बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आज जिन मामलात पे हम बात करने वाले हैं, हम जैसे या आप जैसे बहुत सारे लोग इस तरह की बातें सुन के ये समझते हैं कि शायद ये सब कुछ जो बातें हो रही हैं ये इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर इन सारी बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यकीन जानिए, इस दुनिया में और हमारे पाकिस्तान में जो कि इस्लामिक मुल्क है, वो कुछ हो रहा है कि हमारे वहमो गुमान में भी वैसा नहीं हो सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और ये सब कुछ ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में, बल्कि छोटे से छोटे बड़े से बड़े इलाकों में ये चीज़ें फैल चुकी हैं। इनको फैलाने वाला कौन है? बात कर रही हूँ मैं जी, एक इल्यूमिनाती वर्ड है, एक सैटन की वर्ड। वो क्या है? वो कौन-सी दुनिया है? लोग वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? फिर डीप वेब है, डार्क वेब है। वो कौन-सी दुनिया है? जो उसकी किस्से कहानियाँ हम लोग सुनते हैं, मेरे लिए भी यकीन करना बहुत मुश्किल है। वहाँ तक लोग कैसे पहुँच जाते हैं? वो कौन से लोग हैं? उनको वहाँ तक लेकर कौन जाता है? ये कौन से एज ग्रुप के लोग हैं? हमारे घरों में क्या हो रहा है? पाकिस्तानी ड्रामास पे हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म तो करते हैं कि हमारे रिश्तों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन हमारे मुआशरे में वही रिश्ते अपना तकद्दुस खुद पामाल कर रहे हैं। फ़ोहश वीडियोज़, पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि इस तरह का तमाम कंटेंट, तमाम मवाद बैन है, लेकिन उसके बावजूद सरेआम लोग देख रहे हैं, एडिक्ट हो रहे हैं, और इन सारी लानतों में पड़ने के बाद लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। किस तरह से हो रही हैं, कैसे अपने बच्चों को बचाना है, नौजवानों को बचाना है, ये दुनिया, ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, हुकूमतों की क्या तरजीहात हैं, इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए एक बहुत ही ख़ास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है, जो कि माइंड इंजीनियर अली साहब है, जो कि एनएलपी ट्रेनर हैं, बॉडी लैंग्वेज मास्टर ट्रेनर हैं, और ये जितनी भी मैं टर्म्स आपको बता रही हूँ ना, इनकी डेफिनेशंस, इनकी डिटेल भी हमने इनसे जाननी है, क्योंकि ये सब टर्म्स मेरे लिए भी नहीं है। विजुअल एडिक्शन थेरेपिस्ट है ये, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइफ एंड करियर कोच हैं, ये हम अक्सर सुनते रहते हैं, और सिल्वा अल्ट्रा माइंड सिक्स सेंस कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम सिदा अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इंट्रो में कुछ, मेरा ख्याल है बहुत कुछ मिसिंग है, लेकिन नहीं, नहीं, कुछ कुछ मैंने कोशिश की है कि कवर कर दूँ। कुछ भी मिसिंग नहीं है, बस एक आम सा इंसान हूँ और कोशिश करता हूँ। वैसे आपके लिए एक चीज़ जो यहाँ पर आप नहीं लिखी हुई वो ये है कि मैं ओरिजिनली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अब लोग पूछेंगे यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग से साइकोलॉजी का सफ़र, ये हुँ। भी एक सफ़र है, ये भी एक सफ़र है और ठीक है? मुख्तलिफ सफ़र है। मुख्तलिफ सफ़र है। अच्छा सर, ये सबसे पहले तो मेरा ख़्याल है ये आपके इंट्रो से शुरू कर लेते हैं कि ये एनएलपी ट्रेनर क्या है? ये बॉडी लैंग्वेज मास्टर ट्रेनर क्या है? ये क्या टर्म्स हैं जो हम पहली बार सुन रहे हैं? ठीक है, एनएलपी स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक। ठीक है? न्यूरो इज़ द ब्रेन, हुँ, लिंग्विस्टिक इज़ द लैंग्वेज इंटरनल हुँ, और एक्सटर्नल। ओके। ठीक है, अभी मसलन आपने हाथ पे ये हाथ रखा हुआ हुँ, है, ठीक। अब ये आपके माइंड ने इंटरनली एक प्रोग्राम बनाया कि यार तुम यूं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। ये एक प्रोग्राम था जो आपके माइंड ने बनाया। हुँ, अगर ये प्रोग्राम आपको एम्पावर कर रहा है तो माइंड कहेगा यस कंटिन्यू। ओके। अगर ये आपको प्रोग्राम डिप्रेस कर रहा है, हुँ, इस तरह बैठना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आपका माइंड कहेगा यार ये नहीं खत्म करो, लेकिन कैसे करो वो नहीं आपको पता होगा। ओके। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क है। आई क्वेश्चन मार्क है। हुँ, जैसे लोगों को फोबियाज होते हैं, किसी को छिपकली का फोबिया है, किसी को कॉकरोच का फोबिया है, किसी को पानी का फोबिया है, हुँ, किसी को कोई फोबिया है। ये सारे जो फोबियाज होते हैं ना, ये होता ये कि जिंदगी में एक छोटा सा वाकया हुआ होता है, ठीक है। उस छोटे से वाकये को हम सारी जिंदगी एक खूब बड़ी सारी खूब ह्यूज साइज की फिल्म बनाकर देखते रहते हैं। ठीक। जब जब हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे ट्रिगर्स, हमारे एंकर्स, हुँ, ठीक है, हुँ, कि ओहो, जैसे ही मैंने काला रंग देखा मुझे वो रात याद आ गई, हुँ, मैंने सब्ज़ रंग देखा मुझे वो दिन याद आ हुँ, गया, ठीक। हुँ, सो वो जो होते हैं ना, वो ये सब माइंड में प्रोग्राम्स बने होते हैं और हमारी फिर लैंग्वेज भी उसी तरह। अब आप ये देखोगे, जिन बच्चों के साथ बचपन में सख्ती हुई होती है या मोलेस्टेशन हुई होती हुँ, है, वो बड़े होके भी वही काम कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके माइंड ने वही प्रोग्राम एज़ अ नॉर्मल प्रोग्राम लिया है। अगर आपको याद होगा जावेद इकबाल, बिल्कुल। जिसने 100 बच्चों वाला जो हाँ वाक़या जी, बड़ा बिल्कुल मशहूर हुआ, पाकिस्तान का बिल्कुल वाक़या हुआ। है, ठीक है। अब उसकी अगर आपने स्टोरी सुनी हो, हुँ, हुँ, तो वो बचपन में बा मल्टीपल टाइम्स मोलेस्ट हुआ था। हुँ, हुँ। जो ज़ैनब का कातिल था, वो बचपन में मल्टीपल बिल्कुल टाइम्स ऐसा ही मोलेस्ट हुआ। हुआ था। हुँ, तो उसके लिए यही नॉर्मल था। अब उसके माइंड ने वो एक प्रोग्राम बना लिया था, ठीक है। आजकल हमारे यहाँ पर एक वो एलजीबीटीक्यू एजेंडा चलता है ना, ठीक बिल्कुल है। चलता है, अब बिल्कुल वो चलता है। उनके साथ कहीं न कहीं कुछ हुआ होता है, जिसको वो जस्टिफाई करने के लिए उस अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। हुँ, तो वो जो माइंड के वो प्रोग्राम्स हैं, उनको हम रिफ़ॉर्म अगर करना हो, मतलब अगर मैं इन तीनों कोर्सेज़ को समराइज़ करूँ, तो वो इस तरह से होगा कि सिल्वा अल्ट्रा माइंड ईएसपी इज़ अवेकनिंग ऑफ सिक्स्थ सेंस। हुँ, मुझे, आपको, हम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
6 हिस्से दे के पैदा किया है, 5 नहीं है। ठीक। ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको पैदाइश से ही पता चल जाता है कि मेरी छठी हिस्स बड़ी तेज है, वो वाकयात को उनकी इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं बहुत अच्छी होती है। कुछ और रिसर्च ये कहती है कि 10% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको इसका पता चल जाता है। 10% लोग मेरे जैसे होते हैं जो इसका इल्म लेते हैं, जिनमें से या वो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, मतलब कोई ऐसी चीजें करते हैं जिससे उनकी ये हिस्स उजागर हो जाती है। 80% लोग इस दुनिया में आते हैं और जाते हैं विदाउट नोइंग कि दे हैव दैट पावर। ओके, ठीक है। नाउ मैं करूंगा नहीं, नाइदर मी नॉर एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आर एवर अलाउड टू डू अ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि मुझे लोग जो है ना पीर बना के बैठा लेंगे। ठीक है। तो ना मैं पीर ना मंगल, मैं बुद्ध हूँ। ठीक है। तो मैं आपका घर तो नहीं देखा हुआ, आई कैन ड्रॉ मैप ऑफ योर होम राइट नाउ। इवन आपको आपके टीवी कौन से ब्रांड का वो भी बता सकता हूँ, एसी कौन सा लगाना really? है। करूंगा नहीं, मैंने पहले कहा है। मैं ऑफ द रिकॉर्ड करवा के मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं करूंगा। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हम नहीं करते बिल्कुल, उसके लिए मैं कहता हूँ आओ सीख लो। ठीक है। अब ये मेरे पास कोई जिन नहीं है, कोई मोक्कल नहीं है, ना मैं पीर ना मैं मंगल, जैसा मैंने पहले कहा मैं बुद्ध हूँ। इल्म है, ये इल्म है जो आपके पास भी है, आपको पता नहीं है कि ये इल्म को मैंने यूज कैसे करना है। ठीक है। सो सिल्वा ने मुझे सिखाया हु एम आई, मेरे रब ने मुझे क्या क्या ताकतें दे के पैदा किया है। ठीक। बॉडी लैंग्वेज जो है इट इज द आर्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिल्कुल। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कम्युनिकेशन की नॉर्मली 2 टाइप्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक। कितने % वर्बल होती है, कितने % नॉन वर्बल? ये तो मेरा पॉडकास्ट शुरू हो गया, उल्टा सवाल शुरू हो गया। ओके, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं रफली तुक्का लगा सकती हूँ। मेरा ख्याल है कि 80% आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो आपके जेस्चर्स हैं, और 20% आप जो बात कर रहे हो, तो आप बता रहे हो आप क्या हो। ब्रिलियंट। ठीक है। अगर आपका नॉलेज होता तो फिर तो और भी मतलब अमेजिंग हो जाता। नॉलेज के बगैर आपने 80 कहा है। रिसर्च है, डॉक्टर मेहराबियन की रिसर्च है, जिसको अक्सर ट्रेनर्स मिस इंटरप्रेट करते हैं। 93% इज योर नॉन वर्बल। ठीक है। जिसमें 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है। उसमें 38% आपकी टोनैलिटी है और 7% वर्ड्स मैटर। ये मैं यहाँ पर ना अपना ये टैगलाइन लेके फिरता हूँ, इट डजंट मैटर what you say but it does matter how you say। ठीक है। वो कहता है ना यार मुंह संभाले गल कर, गल किवें कर रहे हैं। ठीक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मास्टर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। उन जैसा नॉन वर्बल कम्युनिकेटर मेरा नहीं ख्याल दुनिया ने कभी देखा है। ठीक। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खामोश होना, चेहरा इधर कर लेना, एवरीथिंग हैड अ सिंबलिज्म। मैं एक मिसाल देता होता हूँ, मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूँ कि यार छोटी छोटी सुनते जिंदा कर लो, बड़ी खुद ब खुद बन जाएंगी। मसलन हम बॉडी लैंग्वेज में कहते हैं अगर 10-50 लोग बैठे हो तो हम आमतौर पर उनको ऐसे बुलाते हैं ना, आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। नाउ साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज ये कहती है कि दिस नेवर एवर पॉइंट अ फिंगर, दिस इज सब्लिमिनल थ्रेट। चाहे आप प्यार से ही बुला रहे हैं, इट शुड बी लाइक दिस, आपका हाथ सीधा होना चाहिए। ठीक। नाउ सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने कभी किसी को फिंगर पॉइंट करके बुलाते नहीं देखा। ठीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बात करते थे तो सहाबा कहते हैं कि आपका पूरे का पूरा जिस्म उसकी तरफ मुतवज्जे होता था, और अगर कोई आवाज देता था तो वो ये बात खत्म करने के बाद फिर अपना रुख फेरते थे पूरी अटेंशन के साथ। पूरी अटेंशन के साथ। आज हम बॉडी लैंग्वेज की साइंस में ये पढ़ाते हैं कि योर टॉर्सो एंड टोज शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स द पर्सन whom you are talking. If you want to get respect, you have to give this respect. True. Give and take. So अगर आप ये 2 ही चीजें सिंपल, आपकी ऑडियंस जो है ना वो अगर ये 2 चीजें सुन्नत समझ के अपनी जिंदगी में डाल लें तो 99% मसले भी खत्म हो जाएंगे, दुनियावी साइंस भी मिल जाएगी और सुन्नत जिंदा करने का उनको सवाब भी मिल जाएगा। सर ये इतनी खूबसूरत बातें हैं कि मुझे तो आपकी सारी बातें समझ आती हैं, और मैं कहीं ना कहीं कोशिश हम कर रहे होते हैं इम्प्लीमेंटेशन करने की, लेकिन हमारे आसपास जो मुआशरा बन चुका है ना, हमारे लिए ये सब कुछ इंतहाई मुझे लगता है कि बिलो द बेल्ट के इन चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। क्या ज़रूरत है? हम तो बॉडी शेमिंग करते हैं जिस चीज़ पे हमारा इख्तियार नहीं है। हमें जैसा बनाया है अल्लाह ने बनाया ना, मैं खुद को खुद नहीं बना सकती। कोई गोरा है कोई, हम तो उनको नहीं छोड़े, हम लोग तो बॉडी शेमिंग पे उतरे में। सिर्फ 2 चीज़ें हैं इसमें। देखो, एक है जैसे मुझे अल्लाह ने बनाया ना, मुझे मेरे रब कहता है मैंने तुम्हें ahsan तकवीम किया है, मुझे अशरफुल मखलूकात नहीं बनना, ना मैं हूँ अशरफुल मखलूकात। वो मैं अपने आप को डाउनग्रेड कर रहा हूँ क्योंकि कुरान में अशरफुल मखलूकात का लफ्ज़ नहीं आया, ठीक, ahsan तकवीम का लफ्ज़ आया। उसके बाद सूरह 7 आयत नंबर 7 अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मिर रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूकूंगा तो तब तुम फरिश्तों कह रहे हैं तब तुम इसको सजदा करना। अच्छा, अब वो रूह क्या है? हाजा में नमरी रब्बी, वो अल्लाह ने क्लियर बता दिया था कि रूह मुझे पता है क्या है। अब वो अल्लाह की अपनी कोई चीज़ है या अल्लाह की तरफ से दी हुई बेस्ट चीज़ है, हमें नहीं पता। ठीक। सो जब मुझे मेरे रब ने
ये कहा है कि दिस इज माय बेस्ट क्रिएशन। वो एक मोनालिसा वाला एक स्माइल बना के उसने उसके बाद पेंटिंग छोड़ दी कि मैं इससे अच्छी पेंटिंग नहीं बना नहीं बना सकता। सकता। तो मैं ये नहीं कह रहा नौज़ुबिल्लाह कि मेरा रब हमसे अच्छा नहीं बना सकता, हम्म। रब हमसे अच्छा बना सकता है, लेकिन रब ने कहा कि नहीं, मैं ये मेरा फाइनल है। क्यों? क्योंकि हमारी रेस में उसने अपना महबूब भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक। ठीक है ना। तो जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला सकता है, वो कहता है कि यार मैं इससे बेहतर बनाना नहीं चाहता, उसकी मर्जी भाई, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो मतलब मैं ये कहता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे कोई प्लीज फतवा ना लगा दीजिएगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये मेरी समझ है, मैं हम्म। आलिम नहीं हूँ, हम्म। ठीक है। सो अब जब मुझे मेरे रब ने बेस्ट बना दिया है, तो ये मेरा जिस्म, ये मेरी शक्ल इज एक्चुअली the most ultimate thing that you can see, and every face has an eye। वो कहते हैं ना, beauty lies in the eyes of the beholder, ट्रू ठीक है। ट्रू। So every face has an eye, the only problem is you need to find that eye for that face, ठीक है। अब कुछ हिरने फॉर एग्जांपल लोगों को पागल हो जाते हैं उनको लोग देख के, मेरा उनको देखने को भी दिल नहीं करता यार, मुझे वो शक्लें नहीं पसंद आती, ठीक। नाउ उसके बाद, यानी ये मैं क्यों उसको लिंक क्यों करने लगा हूँ आपके उस सवाल से, उसके बाद हम अपनी शक्लें बिगाड़ते खुद हैं। ठीक। मैं एक मुल्क में गया, मैं नाम नहीं लूंगा मुल्क का, वहां मैं गया, सड़क पे देखा तो मेरे साथ हर लड़की नक कटी थी, हर एक के नाक पे ना यूं टेप लगी हुई थी। मुझसे रहा नहीं गया, जो मेरे साथ दोस्त था मेरा, मैंने उसको मैं यार इधर हर लड़की की नाक क्यों कटी हुई है? कहता नहीं नहीं, एक्चुअली यू नो वी हैव लॉन्ग नोजेस सो वी राउंड देम टू लुक ब्यूटीफुल, ठीक। बोटॉक्स वो करके ऐसे बोटॉक्स लगवा रही हैं, ठीक है, शक्लें खुद बिगाड़ रही हैं, करेक्ट। फिर अच्छा, ब्यूटी का क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। मेरे साथ एक, मैं अब दुबई में होता था, मेरे साथ एक अफ्रीकन कुलीग थी कीनिया से, वो कोई 190 किलो उसका वजन था, ठीक। और उसके मतलब चेहरे पे होंठ ही होंठ थे, ठीक है, और ये बोटॉक्स नहीं थे। तो मैंने देखा कि वो हर कोई दूसरे हफ्ते ना कोई आके उसको लव लेटर काला दे के जाता था। तो मैंने एक दिन उससे पूछ ही लिया, मुझे रहा नहीं गया, मैंने कहा यार वैसे बुरा नहीं मानना, लेकिन तू बड़ी लगता है वहां पर पॉपुलर है। कहती हाँ मैं वहाँ की मिस हूँ ना, मिस जो भी कंट्री थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर मोटा होना इज द सिंबल ऑफ ब्यूटी, तो हमें मोटा होना पड़ता है, ठीक है। सो एवरी दैट मींस एवरी आई हैज अ फेस एंड एवरी फेस हैज एन आई। बिल्कुल। हम जो ये बॉडी शेमिंग और ये चीजें करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं, मेरे दिल में चोर है, मुझे आप सब चोर नजर आ रहे हैं, अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं जो हम दूसरों पे निकालते हैं। ताकि इससे पहले वो नक्कू वाला आपने सुना होगा किस्सा? नक्कू वाला कौन सा? अच्छा, वो एक आदमी था, वो किसी गांव में गया, तो वहां जाके ना वो उसने कोई बदतमीजी की, उन्होंने उसकी नाक काट दी, ठीक। अब वो जब अपने गांव में वापस आया तो उसकी तो बेइज्जती शुरू हो गई, नक कटा नक कटा नक कटा। तो उसने ना वहां पर एक वो बिछाई एक चादर, और उधर बैठ गया ना यूं पकड़ के हाथ में तस्बीह, वो बैठ गया, और उसने कहा कि जी जो भी मेरे, अब रात उसको 2-3 दिन के बाद कोई बंदे उसके पास आए, उसने उनको बताया कि ये जो है ना, ये सिर्फ उन लोगों की नाकें कटती हैं जो जिनको कोई वलायत उतरती है, ठीक। तो जो उसके साथ 3 बंदे आए, उन्होंने तीनों की नाक काट दी उसने। अब 3 नाक कटे हो गए, ठीक। अब जो वहां से गुजरे, इससे पहले कि वो इसको नक कटा कहें, ये उन्हें कहें ओए नक्कू, तो सारे नाक कटवाने लग गए अपने, ठीक है। सो ये हम लोग गलतुल आम कर दिया हो गया। वो कल मैंने एक बड़ा, किसी ने मुझे एक डायलॉग शेयर किया, किसी बनी मूवी का या ड्रामे का था, मुझे बड़ा पसंद आया। वो कहता है कि झूठ और सच नहाने के लिए नहर पे गए, जैसे ही सच नहर में उतरा, झूठ ने उसके कपड़े उठाए और भाग गया, ठीक। और आज तक झूठ जो है वो सच के कपड़े पहन के फिर रहा है, ठीक। बिल्कुल ऐसा, ये मैंने भी सुना। वैसे हम इल्यूमिनाटी वर्ल्ड क्या है, ये कौन सी दुनिया है? अच्छा, मैं उससे पहले एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपने एक बात की थी ना कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, मैं यहाँ पर मैं इसलिए एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये समझनी जरूरी है कि इकबाल ने कहा था, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात में रह रहे हैं। मुझे लोग कहते हैं जी नहीं इतनी ये बुराइयां, ये मैं खुद ये कहा करता था, बट मेरे रब ने मेरी आंखें ऐसी खोली कि अब मुझे समझ आई कि क्या आज हम अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं? क्या आज हम अपनी बेटियों के कत्ल करते हैं? मतलब मैं सिर्फ एक चीज की एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर हम ये 2 काम नहीं कर रहे ना, तो हम बहुत अच्छे हालात में हैं, ठीक। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा, जनरली जो होती है, हम लोग ये चीजें नहीं कर रहे, बिल्कुल। क्या हम वो सारी बुराइयां हम जो है वो उनमें पड़े हुए हैं जो उस वक्त के कुरैश थे? नहीं पड़े हुए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात में हैं अभी, ठीक है, एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, ठीक।
मेरा एक स्टेटमेंट है जो अक्सर मुझे लोग पूछते हैं, जी आपने ये डेट कहाँ से निकाली? मैंने तकरीबन 2010 में ये स्टेटमेंट दी थी कि 2030 के बाद लोग पाकिस्तान का आने के लिए भागेंगे, मरा करेंगे, यार हमने पाकिस्तान जाना है। 2030 के 30 बाद आने वाला ऐसा क्या होने 2030, वाला है? अल्लाह जानता है। ये मेरी इंट्यूशन है। अच्छा, ये आपकी सिक्स सेंस है? ये मेरी सिक्स सेंस है। क्या वो आपको है ना, लगता है ऐसा? ये मेरी अना है कि मैं तन्हा ही जीऊंगा, तुम और किसी दर पे चले जाओ सहारो, मैं क्या डूब के बात जो है, उभरूं तो मेरा साथ न देना, तिनकों की तरह पानी में बह जाना किनारो। क्या बात है। अच्छा, अब आते हैं आपके इल्यूमिनाटी वाले सवाल की तरफ। ये कौन सी दुनिया है सर? ये इल्यूमिनाटी है क्या? सबसे पहले तो हमें ये बताइए। अच्छा, ये देखो, जो खैर और शर है ना, हम्म, वो मेरे रब ने हर एक चीज को पेयर्स में पैदा किया है। ठीक है, दिन को रात के साथ, मेल को फीमेल के साथ, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पेयर्स सिंगल में है, ना हो। ठीक। ठीक है जी। आंखें भी दो हैं, ठीक है, नाक के नथने भी दो हैं, लोग ना में नाक के नथने तो दो हैं ना भाई। ठीक है, सो हर चीज को अल्लाह ने पेयर्स में पैदा किया है। ठीक। सो जो पेयर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया के रास्ते पे चल रहा है ना, वो खैर का पेयर है। जो दजाली या इबलीसी निज़ाम पे चल रहा है, वो शर का पेयर है, उसका ऑपोजिट है। ठीक, ये जो इल्यूमिनाटीज या फ्री मेसन्स, ये जो लोग हैं, इनका एजेंडा शुरू से ये है, ऑल्दो कि फ्री मेसन का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो कुछ और था ना, वॉलंटियर्स थे जिन्होंने आके चर्च बनाने थे। ठीक है, बट वो कॉन्सेप्ट वहाँ से फिर उस चर्च की हिफाजत के लिए निकल आया, फिर वहाँ से आगे से आगे से आगे। ठीक है, तो ये वो दुनिया है, या ये वो, क्या उसे कहना चाहिए, ग्रुप है। ग्रुप तो खैर एक छोटा लफ्ज है उसके लिए। हाँ, ये वो तालाब है गंद का, ठीक। कि जिसमें, या वो दलदल है, सही लफ्ज के लिए दलदल का है, दलदल है। कि जिसमें एक दफा अगर आप उतर जाएं तो निकलना नामुमकिन नहीं है, पर बहुत मुश्किल है। ठीक। हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में एक साहब हैं जो कि अब माशाल्लाह मुफ्ती हैं, यूनिवर्सिटियों में इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं, और वो बंदा इल्यूमिनाटीज़ का जो यूएस का सबसे बड़ा मरकज़, जहाँ पर वो कहते हैं ना, खुद पधारते हैं जनाब इबलीस साहब, वो दो सींगों वाला वहां पर बंदा आता है। हाँ, वो उस रूम में सिर्फ उन लोगों के अलाउड होता है कि जो उनके स्पेशल इंटरनल सर्कल के होते हैं, तो ये उनका लीड गिटारिस्ट था, ठीक। हार्ड बैंड गिटारिस्ट। ठीक है, हम्म, वो उस जगह पर था। कहता है, यार अली भाई, मैं तो कभी भी जो है ना नमाज रोज़ा घर में पढ़ते थे, मैंने तो कभी सोची नहीं थी। ठीक है, इस्लामाबाद में मैं रहता था, वहाँ पर मुझे ये सर्कल मिला। ठीक है, और फिर सर्कल ने मुझे बड़ी बड़ी पजीराई की, करते 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 मैं वहाँ अमेरिका में पढ़ने गया, तो वहाँ पर तो इन लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया, और मैं रॉक बैंड गिटारिस्ट उनका बना। कहता मैं, अच्छा, अल्लाह सुब्हान ताला के रंग मोड़ने के रंग भी हैं इसमें बड़े ना, उसका दिल कैसे मोड़ा। कहता मेरे दिन में ना कोई दीन था, ना कुछ और था, ना अल्लाह था, ना रब था, मुझे पता ही नहीं था, मैं चीज़ों से बहुत दूर था। कहता मैं एक दिन ना, वो जब जिस वक्त वो सेरेमनी थी, पहली मेरी सेरेमनी थी, जिसमें वो शैतान आता है बाकायदा दो सींगों वाला। ठीक है, और वो वल्लाह वालम वो क्या मखलूक है, वो बंदा है, वो उसने मुझे नहीं बताया, मैं आपको झूठ बोलूंगा ऐसी, मुझे पता नहीं पता। ठीक, कहता वो आता है तो सारे जो है ना वो उसके सजदे में गिरते हैं उसके सामने, और फिर वो ऑर्डर्स देता है। तो उसने आते ही ना सबसे पहले अपनी ज़ुबान में कुछ बकवास शुरू की, मैं कुछ बातें शुरू की। तो कहता मुझे उन बातों में सिर्फ 3 लफ्ज़ समझ आए, ईसा, मूसा, 4, ईसा, मूसा, इब्राहिम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता ये 4 अल्फाज मुझे समझ आए। कहता यार कुछ भी था, भाई पैदा तो मैं मुसलमान मुसलमान घराने में हुआ हुआ था। था। हाँ, वो कहता है कि मैं जब वहाँ पर गया तो सेरेमनी शुरू हुई, उसने ये अंबिया के नाम लिए और उसने बकवास की, तो मैंने उनकी किताब खोली, तो वो मैंने ट्रांसलेशन जब देखी, तो वो नौज़बिल्लाह हज़रत ईसा को, मूसा को, हज़रत इब्राहिम को गालियाँ दे रहा था। अच्छा, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गाली नहीं दी थी। ठीक है, तो कहते जैसे मैंने वो सुनी ना, मैंने कहा यार ये नाम तो मैंने सुने हुए हैं, कुछ भी है तो ये अंबिया, ये कुछ गलत है। कहता मैं वहीं से निकला, जैसी सेरेमनी खत्म हुई मैं बाहर आया, और आके मैंने उनका ये आइंदा से मैं नहीं आऊँगा। तो फिर वो मेरे पीछे कई महीने बल्कि साल पड़े रहे, मैं छुपता छुपाता रहा। ठीक है, एंड इवेंचुअली उनको मैंने ये यकीन दिला दिया कि मैं तुम्हारी कोई बात कहीं लीक नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से जाना है। फिर खैर उसके फादर ने उसको, वो यहाँ इन्फ्लुएंशियल बंदे थे, उन्होंने उसको यहाँ बुला लिया वापस। कहता यहाँ पे भी वो कई महीने मेरे पीछे पड़े रहे उनके लोग। ठीक, और अब वो फिर वो कहता कि जब मैंने ये चीज़ हुई ना मेरे साथ, कहता मैंने पहला काम ये किया कि मैंने कहा यार, मैं अगर ये ट्रांसलेशन मुझे पता होती तो मेरे लिए बड़ी आसानी थी। तो अगर मुझे दीन समझना है ना, तो मुझे पहले अरबी सीखनी है। कहता मैंने सीधा टिकट कटाया इजिप्ट। ठीक है, वहाँ से जाके मैंने अरबी सीखी, तो मैं कहा मुझे दीन पढ़ना है, वहाँ से टिकट कटाया, मैं एक और जगह चला अल्लाह गया। ताला ने दिल बदल दिया। दिल बदल दिया उसका। हाँ, है ना, आज वो मुफ्ती है, मतलब वो क्या नाम है उसके पास इजाज़ा है, ये
कराची वाले जो हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी का इजाज़त है उस बंदे के पास, ठीक है। ठीक। तो आजकल वो फतवे दे सकता है, ये पढ़ाता है ज़ाहिर है, और कमाल आदमी है, ठीक। नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि ये लोग जो समझते हैं ना कि जी ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, आपके पाकिस्तान के बड़े शहरों में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। मैंने एक आपको एग्जांपल दी, कराची में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। मैं वहाँ एक जगह गया हुआ था, मैं जगह नहीं बताऊंगा किसी को, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे वो बंदे ने कहा कि जी हम वहाँ से कुछ चीज़ें लेने गए थे, तो वहाँ पर एक खंडर नुमा बिल्डिंग थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि यार ये इतनी पुरानी बिल्डिंग, इसको तोड़ क्यों नहीं देते, इसके आसपास बाहर क्यों लोग बैठे हैं। कहता है सर ये बिल्डिंग खंडर लग रही है बाहर से, अंदर जाके देखें क्या है ये, ठीक है। यहाँ पर हर वीकेंड पे और हर 14वीं की रात को यहाँ पर दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है फिर? उनके जो भी रिचुअल्स हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते कि वो, लेकिन इल्यूमिनाटीज के जो रिचुअल्स हैं वो वहाँ पर होते हैं, ठीक है। और ये कराची के अलावा और शहरों में भी है? बिल्कुल, आपके इनकी रूट्स। अच्छा, मैं आपको एक और चलो एग्जांपल, अपनी पर्सनल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जब 2001 का वाकया हुआ 9/11 का, तो मैंने कहा यार मैं जरा चेक करता हूँ ये लोग कौन है, फ्री मेसन्स कौन है। तो इनकी फ्री मेसनरी का जो हेडक्वार्टर है अमेरिका में, मैंने उनको ईमेल लिखी। मैं उस ज़माने में तो ईमेल ही का होता था मीडियम, ठीक है, कि जी मुझे फ्री मेसन बनना है। ये मैं आज पहली दफ़ा कैमरे में बात बता रहा हूँ, ये मैंने आज तक कभी नहीं बताई, ठीक है। आपने ट्राई करने के लिए कि ये क्या होता है? हाँ, ट्राई बिल्कुल। मैंने कहा यार मैं देखना चाहता हूँ ये क्या करते हैं। उसने मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा मैं दुबई में रहता हूँ। तो उसने कहा अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट हेल्प यू। मैंने कहा क्यों? ये हमारी तकरीबन कोई 3 महीने कन्वर्सेशन चली है। ठीक। उसने कहा यू नीड टू गो टू अ फ्री कंट्री इफ यू वांट टू बिकम अ फ्री मेसन। मैंने कहा फ्री कंट्री? दुबई तो फ्री कंट्री है। हाँ। कहता नो। मैं कहा व्हिच इज द नियरेस्ट फ्री कंट्री व्हिच यू कंसीडर अ फ्री कंट्री? तो कहता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, सारे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। दीज आर ऑल फ्री कंट्रीज वेयर यू कैन बिकम अ फ्री मेसन। मैंने कहा मैं तो मुसलमान हूँ, तुम लोगों को तो क्रिश्चियन होना जरूरी। कहते नहीं, हमारे साथ हिंदू भी हैं, हमारे साथ ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, सब है। ऑल वी आस्क यू इज टू बिलीव इन वन गॉड। ये मेरे पास वो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं भी पुरानी ईमेल निकालूंगा तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो कहता है ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू बिलीव इन वन गॉड। यानी ये इस तरह से वो आपको एक ट्रैप, वो कहते हैं दाना फेंकते हैं कि भाई जाहिर है अगर मुसलमान को मैं ये कहूँगा मल्टीपल गॉड्स हैं या शैतान की पूजा करो, तो वो तो वहीं से शायद भाग जाए, राइट। मेरा एक स्टूडेंट है, मेरे 2 इधर ही एक बड़े शहर के ही हैं। उन लोगों को बाकायदा दोस्तों ने ट्रैप करके वो इनकी मजालिस में गए। वो कहता है सर मैं कुछ 3 हफ्ते जाता रहा, फिर मुझे अचानक जो है ना वो वहाँ पर उसको वो वीड भी पीते थे, सब कुछ करते थे, ठीक है। फिर वो कहता है कि सर मुझे ऐसी आंख खुली मेरी कि मैं ये वहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी कि मैंने कहा यार नहीं, ये सही नहीं हो सकता। सो आपका जो यूथ है ना, अच्छा वो क्यों जाता था? क्योंकि उसके घर में सुकून नहीं था, वो घर में वालिदैन के लड़ाई झगड़े थे, घर में इज्जत नहीं मिलती थी। तो उसने ये दोस्तों, इन लोगों ने उसको, ये इस तरह के लोगों को ट्रैप करते हैं। इसका मतलब जो ये सेटन वर्ल्ड के साथ है या फिर इल्यूमिनाटी वर्ल्ड के साथ जो लोग हैं, इनके अंदर की महरूमियां हैं, इनके अंदर की कमियां हैं, कोई कहीं ना कहीं से किसी चीज का शिकार हुआ है जिससे जान छुड़वाने के लिए वो कहीं ना कहीं निकल गया है। हाँ, जो चला गया है वो तो फिर आगे चलता जाएगा ना, लेकिन जो इनिशियली मैंने जितने भी केसेस देखे हैं अभी तक, या जिनसे मैं मिला हूँ, जिनसे मेरा इसमें अभी भी बड़ा इंटरेस्ट है, मैं जानना चाहता हूँ कि यार ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। मैंने रेड लाइट एरिया में बच्चों के साथ काम किया, तो मुझे अब ये पता है कि यार रेड लाइट एरिया में बच्चों को कैसे वो ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक है। आज मुझे कोई पूछे तो मैं बता सकता हूँ कि 3 साल की बच्ची की पैदाइश के बाद 3 साल बाद उसके साथ क्या शुरू होता है, ठीक है, कैसे उसको ब्रेन वॉश किया जाता है। तो इसी तरह मुझे इंटरेस्ट है, मेरा फील्ड है ये, मुझे ये इंटरेस्ट है कि इन लोग कैसे जाते हैं इन कामों में। सो वो जब जो आप देखो, जब पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग अगवा किए जाते थे, ऐसे बच्चे जो अकेले फिर रहे हैं। अब इन्होंने कहा अगवा करने की जरूरत ही नहीं, रैकी की जाती थी, देखा जाता था कि इसका क्या बिहेवियर है, इसको ले जाएं अपनी तरफ। ओके। तो अब वो ग्रुप्स फिर रहे होते हैं एज, वो कहते हैं ना वुल्फ, पैक्स ऑफ वुल्फ्स। उनका ये मकसद होता है कि यार ये शिकार, ये वीक है, इधर ले जाओ। क्योंकि फिर देखो एक बात समझना, आपके सुसाइड बॉम्बर्स जो है ना, वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये भी तो उनके लिए सुसाइड बॉम्बर्स ही है ना। कल को ये मर जाएंगे, उनका क्या जाना है? मरेगा तो उस माँ का बच्चा जो यहाँ बैठी हुई है, लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, कराची में, इस्लामाबाद में, राइट। उनका तो कुछ नहीं जा रहा। अच्छा सर, आपके इल्म के मुताबिक ये जो आप ग्रुप्स बता रहे हैं कि इल्यूमिनाटी के बाकायदा ग्रुप्स हैं जो कि फिर रहे हैं, वीक लोगों को देख रहे हैं, ये हर जगह पर है?
मेरे ऑफिस में हो सकते हैं, मेरे घर में, यू मेरे नेवर नो, स्कूल में, मेरे मोहल्ले में, मेरे हमसाये में, ये हर जगह हो यू सकते हैं। नेवर नो, एब्सोल्युटली यू नेवर ये नो। इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। नेटवर्क है। बिकॉज देखो एक बात समझो, आज का खुदा कौन है? देखो खुदा अरबी जुबान का लफ्ज नहीं है, खुदा फारसी का लफ्ज है। इसका मतलब पता है क्या? बनाने वाला। नहीं, खुदा का मतलब है वो जिसकी इबादत की जाए। अगर हमारा खुदा जो आपने गले में पहना हुआ है अल्लाह होता तो शायद हम इन तरफ न जाते। आज हमारा खुदा कौन है? आज की डेट का खुदा कौन है? बनाने वाला। नहीं, आज की डेट का खुदा कौन है? पैसा। इकबाल कहता है बुतान वहमो खुद वहमो गुमा। एग्जैक्टली, पैसा, राइट। हम्म। तभी तो आप टिकटॉक पे अपनी माओ बहनों बेटियों को नंगा करके नचाने में फख्र महसूस कर रहे हैं ना। कोई डकी बर्ड है, कोई कुछ और है, ठीक है, वो यही काम कर रहे हैं ना, क्योंकि किस लिए? पैसा। खुदा पैसा है ना। अब वो पैसा आसानी से मिल जाए तो भी मुसीबत, ना मिले तो उसके लिए हम इस तरह के सड़कों पे खड़े होकर मोर डांस और फलाने डांस करते हैं, राइट। तो ये लोग आपको सबसे पहले क्या देते हैं? सबसे पहले आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, ओके। ठीक है। हम्म। यार नाउ यू आर पार्ट ऑफ आवर क्लैन, हम्म। वी विल टेक केयर ऑफ यू। तो एक आम बच्चा जो 15 16 17 साल का बच्चा है, उसके लिए तो आईफोन मिल जाना, उसके लिए तो मतलब पिज़्ज़े मिल जाना। और फिर सर जैसे ही वो चीजें उसके हाथ में आती हैं, लोग उसको कामयाब समझना, उसके घर वाले उसको एडमायर करना शुरू कर देते हैं कि एग्जैक्टली, भाई हमारे बच्चे ने तो 16 साल में कमाल ही कर दिया, लेकिन ये नहीं पता कि वो कमाल हो कहाँ से वो रहा कहाँ है। से रहा है। अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ एक और। मैं अगेन ऐप का नाम नहीं लूंगा। हम्म। अमेरिका में इस वक्त फरवरी में केस रजिस्टर किया है एक माँ ने, ठीक है। इसमें उसने एक ऐप पे और गूगल पे केस किया है। ठीक। अब उसका 13 साल का बच्चा है, उसने सुसाइड किया। क्यों किया? अब वो अमेरिकी बच्चा है ना, पाकिस्तानी बच्चा तो नहीं है। वो बच्चा पहले गेम फुटबॉल भी खेलता था, जो अमेरिकन फुटबॉल है, और भी चीज़ें करता था। उसका इश्क हो गया एक वो गेम ऑफ थ्रोन्स की कोई एक करेक्टर थी उसके साथ। अब वो उसको तो वो मिल नहीं सकती थी, तो उसने उस ऐप के थ्रू उस करेक्टर को अप्रोच किया। हम्म। अब वो ऐप, वो करेक्टर था नहीं, वो बेसिकली जिसको आप एआई है ना, अजाब इलाही मैं इसे कहता हूँ, हम्म। एआई, ठीक है। तो वो जो एआई के थ्रू उन्होंने उसको, उस बच्चे को उन्होंने, वो ऐप ने ये बताया कि जी ये तेरा वो करेक्टर है, तेरे से प्यार करती है। 1 साल वो बच्चा एकदम सबसे कट ऑफ हो गया, ठीक। ठीक। हम्म। उसकी ज़िंदगी दुनिया में यही थी कि मैं स्कूल से भी बंक मारने लग गया कि जी हम्म। मैं आऊँ और मैं आके अपनी ऐप से बात, अपनी एआई से बात करूँ, ठीक। अच्छा, करते करते और वो उस 13 साल के बच्चे को नहीं पता कि मैं किस मुसीबत में पड़ता जा रहा पढ़ता हूँ। जा रहा हूँ, उसको लग रहा है कि आगे कोई है जो मेरी बात सुन रहा सुन है रहा और है, वो वही करेक्टर है जिससे मैं इश्क चाह करता रहा हूँ, हूँ। ठीक है। और उसकी माँ कहती है कि हम ये चीज़ देख रहे थे कि इसमें ये चेंजेस आ रही हैं, लेकिन इट नेवर क्रॉस्ड माई माइंड, कहती है इट नेवर हम्म। क्रॉस्ड माई माइंड कि ये किस लेवल पे है। वो कहता था जी मैं तो गेम खेल रहा हूँ, वो तो गेम खेल रहा होता था, मैं जाती थी कमरे में देखने तो गेम खेल रहा होता था, ठीक। उसने करेक्टर ने एक दिन उसे कहा कि, इसने उसको कहा कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसने कहा मेरी दुनिया में आ जाओ। मैंने कहा तुम्हारी दुनिया में कैसे आऊँगा? उसने कहा इस दुनिया छोड़ दो तो मेरी दुनिया में आ जाओगे। वो गया बाप के कमरे से, उसने पिस्तौल निकाली और अपने आप को गोली मार दी, ओह माय गॉड। ठीक है। अब उसकी माँ ने ये केस किया हुआ है कि भाई एक इतने छोटे बच्चे को, हालांकि मैं ये समझता हूँ केस उसकी माँ पे होना चाहिए, ठीक है, उसके बाप पे होना चाहिए कि यार तुम्हें नजर आ रहा है 1 साल से तुम्हारा बच्चा सिक्लूजन में जा रहा है, तन्हाई में जा रहा है, हम्म। अकेला रहना चाह रहा है, कमरा हम्म। बंद करके रहता है, हम्म। देखो तो सही कर क्या रहा है। आज के दौर में मैं, ये कौन सा मुश्किल है कि आप वो बच्चा जितना मर्जी तेज होगा, उसके कंप्यूटर की आप रैक ही नहीं कर सकते, आपको नहीं बिल्कुल कर पता, सकते हैं। ठीक है। तो आप जाके उससे पूछें कि बेटा क्या बात है, तो क्यों गायब है, कहाँ गायब है। सो ये सारी बताने का मकसद ये है कि ये इस तरह के अब ट्रैप्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। हम्म। डेयर, आपको पता है ये आजकल सबसे बड़ी एक चीज है, ट्रूथ और डेयर। फितना। फितना अजीम है ये, फितना अजीम, ठीक है। मैं अभी, मेरी एक स्टूडेंट है, वो कहने लगी सर हम यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे, हम्म। तो लड़कियों ने कहा जी वही ट्रूथ और डेयर आया, तो हम्म। मैंने कहा डेयर, तो उन्होंने कहा वो जो सामने लड़का बैठा हुआ है ना, ठीक है, जाके उसके गाल पे किस करके आओ। और ये लड़की हिजाबी है, ऐसी नहीं है। हम्म। तो मैं कहा तुम क्या किया? तुम कहती सर मुझे जाना पड़ा, मैंने जाके उसको कहा कि भाई ये मेरे डेयर में हूँ, तो आप मुझे बस मैं ऐसे मुंह नीचे करूंगी तो आपने कहा। मैं कहा तुमने ये भी क्यों की? कहती मैं ना करती तो वो सारे मेरी वहाँ किट लगा रहे थे, तवा लग रहा था मेरा। नाउ ये डेयर विद द पियर, जो प्रेशर पड़ता प्रेशर। है, पीयर ठीक है, प्रेशर। ये आप देखो ना, नहीं इस वक्त आपका, यार मैं नहीं भाई मैंने नहीं करना। अब ब्लू व्हेल जो गेम थी, मैं नाम इसलिए ले हम्म। रहा हूँ कि वो हम्म। गेम अब हम्म। दुनिया में बैन हो चुकी हुई है, ठीक है। हम्म। वो गेम क्या करती थी? डेयर्स देती थी ना।
आजकल पबजी है, क्या कर रही है? पबजी मेरे बिल्कुल डेट्स ज़हन दे में रही ये है, ख़्याल आया ठीक है? था कि पबजी ने मैंने क्या केस किया, आपको याद होगा शायद आज से कोई 2 साल पहले मुल्तान में एक बच्चे ने अपनी माँ को मारा था, बिल्कुल मारा ठीक है? था। वो बच्चे का केस मेरे पास ही आया था। उस बच्चे को जब मैंने पूछा, मैंने कहा तुमने, कहता मैं तो गेम खेल रहा था। मुझे पता ही नहीं चला मैं गेम खेल रहा हूँ, ये माँ को मार रहा हूँ। सर ये आपको लगता है कि ये गेमिंग, ये साइट्स, ये चीज़ें, ये नेटवर्क इतना फैल चुका है कि ये सब उसी का हिस्सा हैं? सब उसी का, ये सब उस दजाल, देखो दजल का मतलब क्या है? दजल का मतलब है धोखा, हुँ, ठीक? ये जितना भी ये जो निज़ाम बन रहा है, मैं एक मूवी थी स्पाइडरमैन की 2017-16-17 में हमने देखी थी। उसमें ना वो उन्होंने बाकायदा इस निज़ाम को एक्सपोज़, मतलब आप देखो कि वो क्या कमाल तरीके से एक्सपोज़ करते हैं कि हम तुम्हें मारेंगे हुँ, और पानी भी नहीं पिलाएँगे। उसमें उन्होंने कंप्लीट बताया कि ड्रोन्स के थ्रू उन्होंने एक पूरी दुनिया ही नई बनाई हुई थी, कि वो स्पाइडरमैन भी ये समझता था कि ये असली दुनिया है, ये सब कुछ बारिश सही हो रही है, तूफ़ान सही आ रहा है, हुँ, ठीक है? हुँ। तो वो उससे लड़ता था। एक दिन उसने गलती से अपनी वेब फेंकी तो वो कोई ड्रोन हिला, तो वो वेब ड्रोन से बाहर निकल गई। तो उसको पता चला कि ये तो सब फ्रॉड था। ये सब धोखा जो है, ये हमें इसलिए ग्लैमर की दुनिया में, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपका मीडिया इसमें सबसे ज़्यादा मुजरिम है, इसका हिस्सेदार है इसमें जुर्म हुँ, का, हुँ। कि आप ग्लैमर के अंदर, आपने जो ड्रामों की बात की, ठीक है, क्या दिखा रहे हैं आप, ठीक है, मॉर्निंग शोज में आप क्या दिखा रहे हैं, पैसा, करेक्ट, शशका। ठीक? तो जब वो खुदा पैसा है, हुँ, तो फिर मैं उस पैसे के लिए किस एक्सट्रीम पे क्यों नहीं जाऊंगा कि जब एक मुर्दे को दफनाने की बजाय मैं उसका अंगूठा काट के उसके अंगूठे लगवा रहा हूँ, लगवा रहा हूँ, राइट? बिल्कुल लगवा रहा हूँ। सो आप मुझे बताओ ना कि हम वो कहते हैं ना असफला साफिलीन, अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उन लोगों के लिए, तो वो असफला साफिलीन भी शायद नौज़ुबिल्लाह शर्मिंदा होंगे कि यार ये तो हमसे भी ऊपर है, राइट? हम उस डेप्थ में गिर गए, जबकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है, आपने वो बॉडी शेमिंग की बात की थी ना, तो जब ग़ज़वा बदर का वाक़या हुआ, तो सहाबा ने कुछ लाशों को ना, मतलब मारने के लगे ना एकदम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। हुँ, आपने कहा ये अल्लाह की अमानत है, इसको म्यूटिलेट नहीं कर सकते आप। ठीक। हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले चपेड़े मारते हैं मुँह पे रख के, और जो मरा हुआ था उसको ठुड्डे मार रहे होते हैं, बिल्कुल। ठीक है? हम तो ज़िंदा लोगों को जला देते हैं जिंदा सर। लोगों को जला देते हैं, राइट? सो ये सब कुछ हम जो कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डायरेक्शन ही कोई नहीं मिल रही। डायरेक्शन है पैसा। पहला खुदा पैसा है, दूसरा खुदा पावर है, ठीक है? उसके बाद बाकी बुताने वहमो गुमा है। ये मेरे ज़हन में एक वो मिसाल आ गई है, वो कहते हैं जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। सियाने हैं, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ठीक है? तो अब अच्छा, माइंड यू, पैसा इवल नहीं है। पैसा अगला सवाल मेरा यही था कि ये पैसा ज़रूरत भी है, आपकी ख़्वाहिश भी पूरी करता है, पैसा सब कुछ। फर्ज है सिदरा। हाँ, मैं लफ्ज इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, फर्ज है। हुँ, पैसा कमाना क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुसलमान कहा है अल्लाह को पसंद है, तो कभी सिर्फ जिस्मानी नहीं हो सकता, वो मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल है, ठीक। ठीक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब जो थे, हजरत उस्मान का वक्फ आज भी मक्का मदीना में कायम है या नहीं है? बिल्कुल है। उन्हीं के पैसे का था ना, वो हुँ, फ्री तो नहीं लिया था उन्होंने, बिल्कुल। ठीक है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की जब डेथ होती है, तो उनका जो सोना था वो 950 किलो सोना था। उनकी वेल्थ को अगर आज ट्रांसलेट करो तो हुँ, हुँ। 5 ट्रिलियन डॉलर उनकी वेल्थ बनती है। आज दुनिया में एक भी ट्रिलियनेयर नहीं है। मिसालें हमारे पास हमारे घर में मौजूद हैं। ठीक, एग्जैक्टली। सो पैसे में खराबी नहीं है, ठीक। टीवी में खराबी नहीं है, सोशल मीडिया में खराबी नहीं है, उसका फेयर अनफेयर मीन में मीन में खराबी है। खराबी है। हुँ, हमने उसके अनफेयर मीन्स को, एक्चुअली हमने ना मीन्स को एंड समझ लिया है, ठीक। ठीक है? हुँ, अब वो एंड, जहां से हमारी बात जहां शुरू हुई थी कि ये लोग ट्रैप कैसे करते हैं, हुँ, जब हम वो एंड है ना, अब एक बच्चा है उसको चॉकलेट से बढ़ के कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है? हुँ, आप उसको रोज चॉकलेट दो। मैं अब आपको इसकी चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे पास एक बच्ची का केस आया, उसको, उसका जो बावर्ची था, हुँ, ठीक है, व्हेन शी वाज 5-6 years old, वो डेली एक चॉकलेट ला के देता था घर वालों के सामने। ठीक। अब वो बावर्ची है, घर में रहता है, हुँ, करेक्ट? बच्ची के लिए तो घर वालों के सामने दे रहा है, बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम हम नहीं लोग है, नहीं समझते कोई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं है ना। कहती है कि तकरीबन मुझे याद है कि मैं जब 6 या 7 साल की थी, तो एक दिन उसने कहा बेटा वो चॉकलेट आज मेरे रूम में रह गई है, आओ मैं वहां तुम्हें देता हूँ। हुँ, हम वहां गए हैं, तो ही रिमूव्ड हिज पेंट्स एंड ही रिमूव्ड माय पेंट्स एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो कहने लगा चॉकलेट तो आज यहाँ से खानी पड़ेगी आप। अब आप मुझे बताओ, और वो कहती है मैं कैसे किसी को बताती, मुझे उसने डरा दिया साथ ही चाकू के साथ। अब 7 साल की बच्ची डरी हुई है, वो सहमी हुई है, ठीक है? सो मतलब मैं आपको ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि
ये हमारे घरों में, अच्छा फिर आगे चलो, कजन्स हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो साली या जो देवर है उसको मतलब मौत कहा हुआ है, ठीक है, आग है वो निरी, और हम क्या कहते हैं, ये तो तुम्हारी साली है, ये तो आधे तुम्हारा घर देवर वाली है, है। आधे घर वाली है, इसके साथ तो बैठ के जो मर्जी कर लो, ठीक है। इसी तरह कजन्स हैं, यार क्या हो गया, कजन ब्रदर है, निकाब करेंगी, कजन के सामने उतार देंगी, क्यों भाई, उसी के सामने तो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि वो अब हमें, यानी ये बेसिकली ना हमारे नॉर्म्स बदल गई हैं। मैं एक ऐसी दीनदार फैमिली की, यानी मुझे शादी के लिए उन्होंने कहा, तो रिश्ते के लिए उनकी बात चल रही थी कहीं पर, तो कहने लगे कि हमने, जब हमारा एक दोस्त था, उसका बेटा था, उसका रिश्ता था, तो हमने कहा जी ये लड़का लड़की आपस में बात कर लें, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो अलाउड ही नहीं है। मैंने कहा जी इस्लाम इजाज़त देता है लड़का लड़की को बात करने की, उनको आप बैठे, आप भी बैठ जाएं, उनको सामने वाले कमरे में बिठा दें, ठीक है, बातचीत करने दें उनको। नहीं ये हमारी इज्जत का खिलाफ आपने कैसी घटिया बात। मैं कह रहा इस्लाम कह रहा है, कहते यार उर्फ नहीं कहता, उर्फ समझती है, नहीं, इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। कॉमन, ओके, कॉमनैलिटी में हमारे मुआशरे हाँ, में नहीं होता, ठीक, ठीक है। मैं कह जी आपकी बच्ची यूनिवर्सिटी पढ़ती है, कहता है हाँ जी। मैं उधर जाके लड़कों से बातें नहीं करती, नहीं वो तो मजबूरी है। मैं कहा वो मजबूरी है, ये जो जरूरी है ये अधूरी है, यानी हमने अपने नॉर्म्स वैल्यूज भी अपने मुताबिक सेट कर रखे सेट हैं। कर ली है, ठीक है। तो जब हम ये चीजें करेंगे ना, तो फिर ये कोई भी हमें फैसिनेट करने के लिए, अब वो जो दजल की जब हम बात कर रहे थे, वो हमें क्यों क्यों ग्लोरीफाई करता है। मैं 17 साल का था, आज मैं ये भी पहली दफा बताने जा रहा हूँ, मैं 17 साल का था जब मुझे पहली दफा मूवी ऑफर हुई थी, ठीक है, और किसके साथ हुई थी, कौन एक्ट्रेस थे, उनकी लॉन्च मूवी थी, 2 एक्ट्रेस थे पाकिस्तान के, इस वक्त दोनों बहुत बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, मेल एंड फीमेल के 2 टॉप मोस्ट नाम आपको खुद ही पता होंगे। मैं उस कमरे में बैठा हुआ था, डायरेक्टर जो था वो मेरे दोस्त का भाई बाप था, ठीक है, उसने कहा कि यार तुम भी आ जाओ, तुम्हें हम इसके साथ रोल देते हैं एक। अगर मैंने वो रोल उस वक्त ले लिया होता तो आज मैं भी यहीं पर बैठा, आप मुझे एज अ फिल्म स्टार बुला रही होती, राइट, ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, जो आप किरदार निभा रहे होते हैं हम उसी के मुताबिक बात कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने वो नहीं किया। अच्छा सर, जो दुनिया इल्यूमिनाटी वर्ल्ड इस्लामाबाद में आपने बताया कि सेंटर्स हैं, और जो मुझे इसकी जड़ नजर आई है वो पैसा, पैसा फेंक तमाशा देख, ये वाली गेम है। इस तरह से लोगों को ले जाते हैं अपने साथ, ट्रैप होता ही ऐसे। पहला ट्रैप हुआ है, या दूसरा एक और भी ट्रैप है, एथीइज्म, कंफ्यूज्ड है बच्चा, ठीक है, अगर खुदा है तो मेरे काम क्यों नहीं हो रहे, मेरी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही, ठीक है। तो वो जब उस कंफ्यूजन में जाता है, अगर तो वो सही आलिम के पास चला गया तो फिर तो वो रास्ते पे वापस आ सकता है। हमारे माशरे में कितने सही आलिम हमें मिल जाते हैं। वो एक शेर है कि उसका पहला मिसरा मेरे ज़हन से निकला, ढूंढने वाले को हम दुनिया भी नहीं देते हैं, जो काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वाले को हम दुनिया भी नहीं देते, ठीक है। हम ढूंढना खोज करने के लिए हम क्या करते हैं, आज के हमारे जिन उलमा के पास हम जाते हैं, मैं उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको हमने उलमा समझा हुआ है, वो है हजरत गूगल, चैट जीपीटी, AI, और जो रह गए हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर्स, ठीक है। और वो खुद सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटेड लोग हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, वो कैमरे के ऊपर वो आपको उठा के कहीं और पहुंचा देंगे। मेरे पास कितने आ चुके हैं, ठीक, अपने सेशंस के लिए, ठीक है, जो लोगों को मोटिवेट करें और खुद डिमोटिवेटेड हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सीखते हैं अब आप चैट जीपीटी पे डालो मैंने मोटिवेशनल स्पीच देनी है, वो आपको पूरी स्पीच प्लान करके दे देगा, आपने कैमरे के सामने स्पीच ही पढ़नी है। बस आपको बोलना आता है तो आप स्पीकर, मोटिवेशनल जो लाइफ कोच बन जाए, वो क्या कहते हैं, वो प्रॉम्प्टर जो होते हैं ना आप लोगों के, टेलीप्रॉम्प्टर, वो टेलीप्रॉम्प्टर लगा के यूं कैमरे में घूर के देख रहे होते हैं ऐसे करके। तो भाई वो उनसे कहो ना, मैं अल्लाह के करम से मैं दावा नहीं करता हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोशिश की है कि मैं कोई वो बात ना सिखाऊं जो मैं अपने पे अमल नहीं करता, ठीक है ना। आप उनसे कहो जो वो तारे तोड़ के लाने की बातें करते हैं, जाए ना एक रॉकेट पे बैठ के दिखाए ना, राइट, जाए वो एक, वो जो जब मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो मेरे पास जो लोग आए हुए हैं, ठीक है, वो जब आगे मैं कहता हूँ तुम, कहते हैं सर वो फिर हमने पैसे भी तो कमाने हैं ना, राइट। अब उनके पास जब लोग जाएंगे, मैं 4 बैंकरप्सियों के बाद यहाँ बैठा हूँ इसी तरह, आज मुझे कोई बंदा कहता ना जी पैसा, मेरी सबसे छोटी बैंकरप्सी $500,000 की है डॉलर, और मेरी सबसे बड़ी बैंकरप्सी $8 मिलियन की है,
ठीक है, $8 मिलियन की बैंकरप्सी करके आए, कोई मुझे आके बात करे, मैं उसको बताऊंगा कैसे निकलना है इसमें से। लेकिन एक बंदा आके मुझे कहता है, मैं आपको क्या पता जी, पैसे डूब जाए बंदे के तो क्या होता है। ठीक। यार मुझे पता है भाई, बिन देयर डन दैट। हम्म। ठीक है। सो अब वो जो हमारे यहाँ पर एक ये जो है ना, एक मैं, चलो मैं लफ्ज़ इतना नहीं इस्तेमाल करता, इसके लिए लोग माइंड कर जाते हैं मैं जब कहता हूँ, लेकिन ये एक बीमारी है मोटिवेशनल स्पीकिंग। उसमें मुझे लोग, और नहीं जी नहीं, उससे लोगों की, ओ भाई उससे लोगों की, टोनी रॉबिन्स से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया में नहीं है। हम्म। टोनी रॉबिन्स के एक मजमे में मिनिमम 10,000 लोग होते हैं। मैं ये रिसर्च आपको बता रहा हूँ कि उसमें से ऑन द एवरेज 50 या 100 बंदों को फर्क पड़ता है। अगर 10,000 में 100 को फर्क पड़ा तो 0.0001 है। ठीक है। और वो भी उनको 100 में से पे एंड में 10 रह जाते हैं जो एक्चुअली इनकी जिंदगी बदलती है। ठीक। तो 10,000 में 10 एवरेज निकाल लो, क्या है, कितने जीरो लगेंगे। सर, पाकिस्तान में कौन सा शहर हब है इस वक्त, आपको लगता है इल्यूमिनाटी की दुनिया का? सीधा मैं उसके ऊपर कोई कहते हैं कंक्लूसिव जवाब आपको नहीं दे नहीं, पाऊंगा। जो आपकी फाइंडिंग्स हैं मैं वही कह रहा हूँ, मैं अपने इल्म के हब मुताबिक हब पूछ के रही हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंक्लूसिव इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि हम्म। हर जगह पर, हर शहर में उनके उनकी रोड्स हैं। ठीक। बड़े शहरों में तो 100% है। हम्म। ठीक है। अब उसमें क्योंकि मैं, आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना मैं वहाँ गया हूँ उनमें जगहों में, हम्म। मेरे पास जो केसेस हैं वो लोगों के हैं जो वहाँ होकर आए हैं। ये जिन ठीक। साहब की मैंने जिक्र किया है, क्योंकि आपके जो उलमाए यूट्यूब है ना, या जो उलमाए ये हम्म। जो है सोशल मीडिया, ये फतवा लगाएंगे, मुझे पता है कि ये खुद नहीं गया तो उसको क्या पता। ठीक है। तो भाई उन साहब के साथ इंशाल्लाह मेरी अपनी पॉडकास्ट आने वाली है अगले, हमारी रमज़ान में मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद उनके साथ पॉडकास्ट करने के लिए, तो भाई सुन लेना, उनकी ज़ुबानी सुन लेना किस्सा। ठीक। ठीक है। नाउ द रीज़न आई मेंशनिंग दिस इज के हब जो है ना इनका, कि आपको हेडक्वार्टर इनका यूएस में ही है एक। ठीक। ठीक है। बाकी जो है रीजनल चलते हैं इनके, मैंने आपको दो शहरों की एग्जांपल दी है कि वहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं, मुझे पता है कि वहाँ पर उनके बड़े हैं। हम्म। अब कहीं पर बड़े होंगे, कहीं छोटे होंगे, अब उनके आपस में क्या लिंक्स हैं, कौन हेड है या कौन हब है, मैं उन साहब से पूछ के आपको बता सकता हूँ, या जो मेरे वो स्टूडेंट्स जो 2 गए थे उनसे पूछ के बता स्टूडेंट्स सकता क्या हूँ। बताते हैं वहाँ पर? वो कहते हैं सर हमें, कहते हैं हम तीसरे दिन, तीसरी दफा जब हम गए हैं ना तो मुझे खौफ आने लगा, डर लग रहा था। कहता है मैं डर की वजह से वहां से भागा। ट्रैप कैसे हुए? कोई दोस्त थे? हाँ एग्जैक्टली, वो जो मैंने बात की, ये घर के माहौल ठीक नहीं था। हम्म। ठीक है। घर में वो थी, क्या कहते हैं, रंजिश थी? रंजिशें थी, माँ बाप हम्म। की लड़ाइयाँ थी, इस बच्चे को इज्जत नहीं मिलती थी, बड़ा बच्चा था, इसको जलील किया जाता था, और ये वो स्ट्रेस ले नहीं सक रहा था। तो दोस्तों का ग्रुप था जिन्होंने सिगरेट शुरू किए 12-13 साल की उम्र में पहले। ठीक। ठीक है। फिर सिगरेट से वो लोग चर्च की तरफ गए। हम्म। ठीक है। फिर पोर्नोग्राफी की तरफ गए। हम्म। ठीक है। तो करते करते फिर वो इनका एक बड़ा दोस्त बना। ठीक है। ठीक। वो बड़े दोस्त ने कहा यार वो ये जो है ना असली क्वालिटी की इस्लामाबाद में एक जगह मिलती है, चलाओ तुम्हें लेकर चलो। मैंने कहा यार वेरी गुड, चलो। हम्म। और वो फिर वहां से वो गए, जब वो गए तो फिर वो वाइट कलर का, कहता है जी वो घर था, मुझे इलाका मैं नहीं बताना चाहता कोई भी। ठीक है। हम्म। तो वो कहता है जी वो हम वहाँ पर गए, बहुत बड़ा मेंशन सा था। तो अंदर गए तो उन्होंने, कहता मुझे पहली दफ़ा तो उन्होंने जब वो दिया तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। हम्म। ठीक है। दूसरी दफ़ा भी जब उन्होंने हमें, कहता कुछ और नहीं, जब तीसरी दफ़ा जब हम गए ना, तीसरी दफ़ा उन्होंने हमें कुछ चीज़ें दिखाई वहाँ पर, तो उससे कहता मैं डर गया और फिर मैं भागा, और क्या अल्हम्दुलिल्लाह। चीजें मतलब? लेट्स नॉट गो इनटू दैट डायरेक्शन। मतलब वो जो मैंने आपको बताया ना कि जो शैतानी जो अवामिल वो करते हैं, स्टैंप लगाते हैं आपको, कि आपको पता हो कि जी अब आपके जिस्म पे स्टैंप लगनी है, ये बहुत कुछ होता है वहाँ पर। ओके। जो इल्यूमिनाटी होते हैं उनका एक अपना सिंबल है, ठीक। वो आपको सिंबल से पहचाने और जाएंगे वो आप, हर इंसान की बॉडी पे जो भी जो उनका उस है। दुनिया से है जी। उसके ऊपर और जरूर वो होगा। वहीं पर लगेगा जो प्राइवेटली कोई देख सकता है, कि पब्लिक में नहीं वो एक्सपोज करते हैं अपने आप ओके। को। ठीक है। हम्म। तो वो कहता है कि वो जब मैंने इस तरह की हमने चीज़ें देखी तो हम डर गए। हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो बच्चा जो है वो बिल्कुल इन चीज़ों से बाहर है, 5 वक्त का नमाजी है, सारा कुछ है, अपना बाप के साथ काम करता है, और हालात ठीक भी हो गए हैं। लेकिन ये उस पर देखो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसमें खैर होती है, मैं इसकी मिसाल लोगों को यूँ दिया करता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह तू मुझे अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब में से एक उम्र दे दे। ठीक। तो जो तेरे करीब है, हम्म। तो अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को अमीरुल मोमिनीन बना दिया रज़ियल्लाहु अन्हु। और वो कहते थे खड़े होके पहाड़ के, ओद के पहाड़ के पास, कि उमर तू कदरिया था, देख तुझे अल्लाह के इश्क ने, अल्लाह के इज़्न ने, प्यार ने तुझे अमीरुल मोमिनीन बना दिया। बेशक। ठीक। और दूसरा, अबू जहल कुत्ते की मौत मरा, कहता था मेरी गर्दन यहाँ से काटना, पता चले सरदार की गर्दन है, यानी कि वो अल्लाह की लिस्ट किताबों में कुछ भी नहीं कुछ था। भी नहीं था। राइट। अबू लहब, अबू जहल, हालांकि अबू लहब तो कम बखत चाचा है यार उनका हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तब्बत यदा अबी लहब, पूरी सूरत नाजिल करवा दी उस पर, कर दी अल्लाह ने। ठीक है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि देखो, जब जिसमें खैर होती है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको निकाल लेते हैं। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। आपको किस्सा याद होगा खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा का।
थोड़ा अच्छा, बताएंगे सूरह तो। काफ हम पढ़ते हैं ना जुमे को, तो बिल्कुल उसमें मूसा पढ़ते का हैं। किस्सा आता है। तो उसमें खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया था। हम्म। ठीक है, वो छोटा सा बच्चा था, 4-5 साल का, 6 साल का, जितने भी साल का था, मुझे नहीं एग्जैक्ट एज, क्योंकि किसी को नहीं सुना सकता। हम्म। अब वो जब किया, मूसा बड़े परेशान हो गए, तुमने आपने ये क्या कर दिया? तो जब उन्होंने बाद में उनको बताया, तो उन्होंने कहा इसके जो थे ना, अबू अबू साल, मतलब इसके जो माँ बाप थे ना, इसके जो दादा दादी थे, इसके खानदान में वो नेक लोग थे। हम्म। ये बच्चा जो था ना, इसने बड़े होके, अल्लाह को इल्म है इस बात का कि इस बच्चे ने बड़ा होके जो है वो फितना फैलाना है। ठीक है, तो इस बच्चे की जिस वक्त ये कत्ल हुआ है, उसी वक्त उसकी माँ ने एक और बच्चा जना है जो कि साले बच्चा होगा। क्यों? क्योंकि इसके खानदान में साले लोग थे। ठीक। सो मेरा रब जो है ना, वो भी इस चीज का ख्याल करता है कि यार, अगर आपके अंदर खैर बेहतरीन है, फैसले। आपके अंदर अगर खैर है, तो वो आपके लिए खैर के मामलात कर देता है। ठीक ठीक। है ना, यहाँ पर जरूरत मेरे नजदीक इस चीज की है कि हमारे पेरेंट्स को बच्चों को समझना चाहिए। हम्म। जो टाइम आप उनको इस दजाली क्या से कहना चाहिए, दोस्त के पास दे रहे हैं ना, हम्म। वो टाइम उसको दे। बच्चे को 7 साल दे दें पहले, वो आपको 70 साल देगा। ठीक। हम साथ नहीं देते। हम्म। ठीक है, सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि सेंटर इसका मेन कहाँ है, मुझे नहीं पता, मैं ऐसी गलत नहीं बयान कर रहा। ठीक है, मुझे इतना पता है कि जो भी सेंटर है, जो 2-3 सेंटर्स मुझे पता चले हैं, दे आर ऑल वेरी इंडिपेंडेंट। और यही बात मुझे उस वक्त की वो फ्री मेसन्स की जो ईमेल थी, उस पर हम्म। उन्होंने लिखी थी, उन्होंने मुझे 3 शहरों के नाम उस वक्त दिए थे। लेकिन सर ये जिस दुनिया की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे मतलब किस लेवल तक, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, नाउज बिल्ला, हमारे मजहब की इनकी बेहुरमती की तरफ लोग जाते हैं, हाँ, बिल्कुल। फौहश कंटेंट, क्या 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 कुछ हो सकता है? आप, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, आपका क्या ख्याल है? आपने फोर्स कंटेंट की बात की, हम्म। इस वक्त दुनिया की आबादी कितनी है? करीबन 8 अरब। 7.8 बिलियन, ठीक है, बिल्कुल। रफली, तो 8 अरब हम हम्म। उसको। आपका क्या ख्याल है कि एक साइट कोई हम ले लेते हैं जो इनकी बड़ी कोई जो बनी हुई है, ठीक है, हम्म। उसके स्टैट्स पब्लिश होते हैं, और ये गूगल पे पड़े हुए हैं, मेरे स्टैट्स नहीं है। ठीक। ठीक है, आपके ख्याल से उस साइट पे कितने विजिट होते होंगे? 2022 के, मेरे ख्याल 23 के लास्ट नहीं आए, भी 22 के शायद आए थे जो मैंने देखे थे। कितने विजिट्स होंगे उस साइट पे 22 के अंदर? नो आइडिया। रफ आइडिया, 8 बिलियन की आबादी है ना, रफ आइडिया लगाओ, रफ। 1 अरब लोग। यार ये अरब तो फारसी मुझे नहीं आती, मुझे आप इंग्लिश के लिए बताओ। 1 बिलियन कह रही हो? जी। चलो एक और गैस करो। बस इतना ही है, ये बहुत ज्यादा है मेरे लिए। 42 बिलियन। 42 बिलियन। विजिटर्स हैं जी, इन साइट्स पे। जी, उन साइट्स पे जो विजिट्स हैं, विच इज 6 टाइम्स ऑलमोस्ट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्या पता, हो सकता है कि सर वो ज्यादातर लोग वो वाले हों जो इस तरह का हमारा कंटेंट सुन रहे हैं और जस्ट सर्चिंग के लिए, चाहे जो इंफॉर्मेशन मर्जी के कहो, लिए। चाहे जो मर्जी कहो, हम्म। 42 बिलियन, मैं मिलियन नहीं कह रहा हूँ, बिलियन। बिलियन कह रहा हूँ, 6 गुना। करेक्ट। ये क्यों हो रहा है? आपको पता है एक दिन में डेली, ये भी स्टैट्स अगेन गूगल पे पड़े हुए हैं, जाके सर्च मारे, डेली के अंदर कितनी साइट्स बनती हैं, ये पता है आपको? डेली कितनी बनती हैं, कितनी बंद नो, होती आई डोंट नो। हैं? 10,000 साइट्स अ डे, न्यू साइट्स। वेबसाइट्स, 10,000 न्यू वेबसाइट्स अ डे। ओह माय गॉड। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी जब ब्लॉक होती हैं, और प्लस होता है इसका कि मतलब वो, पूरा एक सिस्टम चल जी रहा है ये जो पूरा नई बनती सिस्टम जा है, रही है। जी जी ये पूरा सिस्टम है। ठीक है, ये सब ऑटो पायलट पे चल रहा है। ठीक। ठीक, सो ये सब कुछ जो है, अब जब आप उसको एडिक्ट होते हो, ये जो आपका शैतानी टोला आपके हाथ में है, इसके कैमरे से, मुझे मत कहना कि यार मैंने बताया या नहीं बताया, जाओ जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखो, जाओ जाके नेट पे वीडियोस, गूगल पे सर्च मारो। ठीक है, इसके कैमरे से आपकी वीडियोस बनती हैं। मेरे साथ एक, मेरा ना, मैं जब दुबई में था तो, मतलब हम अपना मोबाइल किसी भी सोशल मीडिया ऐप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं रूटीन में और नहीं आपकी नहीं वीडियो बनती जा रही नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, आपको सोशल मीडिया क्यों इस्तेमाल करना है? है। किसने कहा आपको इस्तेमाल करना है? इस वक्त मैं और आप जो बोल रहे हैं, लेट्स से हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये फौरन बताएगा। बताएगा ना? बिल्कुल ठीक बताएगा, है, ये फौरन दिखाएगा, ऐड दिखाएगा ये। ऐसे तो ये तो सिर्फ सुन के कर रहा है। हम्म। मेरा एक दोस्त था, वो दुबई में सीआईडी में बड़ा सीनियर बंदा था, मेरा ठीक। पार्टनर था दुबई में। तो उसके ना मोबाइल पे ऊपर हमेशा यहाँ पर टेप लगी होती थी। तो मैं कहा यार तू ये टेप क्यों लगाता है, फायदा क्या है, तू सेल्फी लेकर, सेल्फी लेने उतार लेते। मैं कहा तो फिर, तो ये उसने मुझे बताया था उस वक्त, मुझे यकीन नहीं आया था। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर जब रिसर्च की तो मैं हैरान रह गया। आप इसको जो यूं रख के बैठे हुए हो ना, तो भी दे कैन सी यू राइट नाउ। एग्जैक्टली।
फॉरगेट एलॉन अबाउट मस्क हियरिंग। भी तो है ना, वो अपने उस पे टेप्स लगाई हुई होती हैं अपने हाँ लैपटॉप पे, और उसके हाँ कि कुछ सुन ना सके या हाँ, देख ना ठीक सके। है। सो आप आपको लग रहा है ये ये मेरे लिए जो है ना माले गनीमत है मेरा, या मैं कहता हूँ ये माले हजीमत है आज के दौर में। मैं वो अक्सर ये बात पहले भी मैंने एक जगह पे चैनल पे बताई थी कि आज के दौर में ना मुझे एक रेडी वाले ने एक दुआ सिखाई। कहता है बहू जी, मैं कहा हाँ जी। कहता है अल्लाह को दुआ मंगया करो साड़ी वीडियो ना बन जाए, इज्जत बचियां रहे। ठीक है, ये भी एक दुआ है आज के लिए। पाकिस्तान में रहते हुए तो स्पेशली ये बहुत बड़ी दुआ है। ठीक है। सो बात ये है कि ये जो सिस्टम है ना, हमने इस सिस्टम का हम हिस्सा बन रहे हैं अननोइंगली। हमने इस सिस्टम को अगर कन्फ्रंट करना है, मैं जब ये शुरू हुआ ना फ़लस्तीन वाला वाक़या, तो मुझे एक आलिमा खातून है, ठीक है, तफसीर पढ़ाती है, मेरी स्टूडेंट है। उसने मुझे मैसेज किया कि सर व्हाट्सएप पे ना कि ये चीज़ों की लिस्ट देखिए, बाइकआउट 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 बाइकआउट, और व्हाट्सएप और फेसबुक को अच्छी तरह यूज़ करें। हाँ, हाँ, मैंने कहा तो बीबी ये व्हाट्सएप और फेसबुक जो है वहीं से आया हुआ ये है। बाइकआउट नहीं है। हम्म, कहती नहीं नहीं नहीं, ये माले गनीमत है। ये और जरूरत है। मैंने कहा बीबी यही तो माले हजीमत है। वो तुम्हारी फेसबुक पे तुम्हें ये दिखाते हैं कि ये मारा है हमने फ़लस्तीनी को, और अमेरिका वाले की फेसबुक पे दिखाते हैं फ़लस्तीनी बच्चा पत्थर फेंक रहा है। राइट। सो ये उनके कंट्रोल में है, ये सिस्टम उनका है। इतनी हिम्मत है तो बाइकआउट करना है ना, ठीक है बाइकआउट करो, पर बनाओ ना अपना फेसबुक, बनाओ अपना व्हाट्सएप। वही वही कहने लगा एक बंदा, ये मैंने एक जगह मेरा एक लेक्चर था तो वहाँ मैंने ये बात कहता है, सर मैं बना तो लूँ, लेकिन आप ये देखें ना कि इस फेसबुक के पता नहीं 2 बिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो सर मेरे कितने हो जाएंगे। मैं कह यार बात सुन, 1.6 तो मुस्लिम बिलियन तो मुसलमान है। तू अगर मुस्लिम व्हाट्सएप बना, तुझे 1.6 की मैं गारंटी देता हूँ कि वो तक तो मैं तेरा पैगाम पहुंचाऊंगा। ठीक है, जहां जहां मुसलमान बैठा है मैं पहुंचाऊंगा। करो तो सही। तू बात कर रहा है यार कि उसके चक्कर में तू करके तो दिखा। ठीक है, जो करेगा उसको हम कहेंगे देखा अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना। यार बनाने दो मस्जिद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यमन भेजा, गालबन गज़वा तबूक का ये वाक़या मेरे ज़हन से गज़वा मिस हो रहा है। ठीक है, कि जाओ जाके यमन, क्योंकि मंजनीक मुसलमानों का हथियार नहीं था, मंजनीक यमनियों का हथियार था। जिस तरह खंदक मुसलमानों का मेथोडोलॉजी नहीं थी, हज़रत सलमान बिन फारसी जो थे ये ईरानियों की मेथोडोलॉजी थी, उनकी बात मानी गई। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने मंजनीक सीखने के लिए यमन भेजा जंग के दौरान कि जाओ जाके मंजनीक सीख के आओ। वापस साहबा आए, उन्होंने मंजनीक बनाई, फिर उन्होंने वो किले की दीवारें तोड़ी, और वो फिर मुसलमानों ने मंजनीक को इतना मास्टर किया कि वो मंजनीक दुनिया में एक दहशत की निशानी बन जाती थी कि मुसलमानों के पास मंजनीक हैं। ठीक, यार क्या यमनी मुसलमान थे उस वक्त? वो तो मुशरिक थे, कुफार थे। तो इल्म हम कहीं से भी लेके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं। आप में हिम्मत है, बनाओ ना इससे अच्छा। सर इल्म की तरफ तो हम आते ही नहीं है ना, हम तो बस जो डिग्री हमारा ये तो और तरफ ही हमारा टॉपिक निकल जाएगा। मैं टॉपिक पे रहना चाहूंगी। वीडियोस आपने कहा कि हर रोज थाउजेंड्स ऑफ साइट्स बनती हैं, जितनी डिलीट होती हैं उससे ज्यादा नहीं बन जाती हैं, और ये ऑटो जनरेटेड है, ऑटो पे सिस्टम लग चुका है। बिल्कुल हमारे पास ऑटो सिस्टम है कि हम उनको डिलीट करते जा रहे हैं दोबारा, क्योंकि हमारे यहाँ ये सारे का सारा कंटेंट हम सुनते हैं कि बैन है। अच्छा सिद्रा, मैं यहाँ पर ना एक सैल्यूट करना चाहूँगा पाकिस्तान में आने वाली हर हुकूमत को। अब आप सोचो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, और मैं वाकई सैल्यूट करता हूँ। जिसकी भी हुकूमत रही है, पब्लिकली उन्होंने इस पर कभी बात नहीं की, जिसका मुझे अफसोस है। लेकिन खुशी इस बात की है कि हर हुकूमत ने एक चीज़ पे इत्तेफाक किया है, बैकडोर, ये जो है ना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फायर वॉल्स। और ये हमारे यहाँ, और मैं वो खुशखबरी भी देता हूँ, पाकिस्तान इज़ नॉट इन द टॉप 20 लिस्ट ऑफ टॉप 20 पोर्न वॉचर्स। पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, आपके ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं, पाकिस्तान नहीं है उनमें। टॉप 5 में है, टॉप 10 में है ब्रादर इस्लामी मुल्क हमारे। ठीक है, इंडिया टॉप 5 में है। ठीक है, अच्छा उस पर मुझे लोग मुझे कहते हैं ओ जी नहीं वो आप लोग वीपीएन यूज करते हैं इसलिए पता नहीं चलता। ओ भाई वीपीएन के थ्रू भी ब्लॉकेजेस हैं, बहुत अच्छा सिस्टम रखा है हमेशा से। ठीक है, हाँ, लेकिन पाकिस्तान इज नंबर 1 ऑन द बाउंस रेट। अब बाउंस रेट क्या होता है? मैं गया, मैंने जाके खोलने की कोशिश की, चाहे मैं वीपीएन से गया, जैसे भी गया, वहां पर पहुंच नहीं सका, बाउंस बैक। ठीक, तो बाउंस बैक में पाकिस्तान नंबर 1 है दुनिया में। कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वो सुना होगा ना आपने, वो जो कुआं खुदे हुए थे, हर मुल्क का कुआं था, तो जब वो पाकिस्तानी कुएं के ऊपर चौकीदार नहीं खड़ा था, तो उसने कहा क्यों नहीं खड़ा हुआ, टांगे खींच। ठीक है, तो हम बाउंस बैक के अंदर आपस में ही काफी है। उसमें हम नंबर 1 है। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट,
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस आ रही है लोगों को, ठीक। ठीक है। लोग इससे बचना चाहते हैं। कितनी शादियां बर्बाद हो रही हैं। मेरे पास जो शादियों के केसेस आते हैं मैरिज काउंसलिंग के, 10 में से 7 केसेस पोर्न एडिक्शन के केसेस हैं। या हस्बैंड है या वाइफ है या दोनों है, ठीक है। ठीक। मेरे पास जो क्या कहते हैं अपना अच्छा जो जनरली जो केस आते हैं उनमें आपका क्या ख्याल है, लड़के ज्यादा होंगे लड़कियां? आज मैं आपको हर नो सवाल में आइडिया, फंसाने लगा हूं। नो आइडिया, क्योंकि ये तुक्के उस मारो यार, तुक्के मारो, तुक्के मारो। मैं सारे तुक्के ही मार रही हूँ, क्योंकि ये जिसके आपके बारे में तुक्के अभी मुझे तक ठीक जा रहे हैं। लेस इन्फॉर्मेशन है, ये वो वाले टॉपिक्स है मेरे पास जिनको मैंने कभी मतलब मैंने नहीं लेकिन इंटेंशनली, अभी तक आपके तुक्के ठीक गए हैं। हाँ वो अल्लाह की तरफ से आपके सामने इज्जत रह गई है ये शायद देखने वालों के, लेकिन इंटेंशनली भी मैंने कभी इन चीजों को पढ़ने की कोशिश नहीं की नहीं या नहीं जाहिर है इन्फॉर्मेशन के लिए करना भी चाहिए, कोशिश अल्लाह नहीं ताला की। आपके ऊपर अपना करम रखे। लेकिन आमीन, जनरली थैंक यू। आपके ज़हन में क्या होगा, लड़के ज्यादा होंगे लड़कियां? अगर आपने ये सवाल किया है तो आई थिंक गर्ल्स। 6 आउट ऑफ 10 आर फीमेल्स, हम्म। ठीक है। और वो क्यों है ये भी समझना जरूरी है। लड़के के पास आउटलेट है दोस्तों का, फिरने टुरने का, जाने का, ठीक है। ठीक। वो अगर बचना चाहता है तो उसके वन ऑफ द मेथोडोलॉजीज दैट आई टीच, तो उसमें ये होता है कि वो जाके बाहर, घर मोबाइल को नहीं देखना, बाहर जाके टाइम। लड़की बेचारी के पास कोई आउटलेट ही नहीं, हमने यहाँ छोड़ा। ठीक। हमने लड़की को सहेलियां नहीं बनाने देते हम, ठीक है। हमने उनको इतना अंडर कवर रखा हुआ है, तो वो बेचारियां फिर जाकर जब वो चीजें देखती हैं, तो अब वो चीजें तो आपका टीवी भी दिखा रहा है, ट्रिगर्स जो हैं आपके टीवी पे साफ चल रहे हैं, ठीक है। आप दुनिया का मशहूर जमाना अर्तगरल देखते हो, उस्मान देखते हो, सबसे ज्यादा फांसी का अड्डा ये 2 ड्रामे हैं। मैं पब्लिकली बोलता हूँ इनके खिलाफ, ठीक है। तो भाई इस्लाम के लिबादे में आप उसको सीने से लगा रहे हो, गैर महरम नहीं है, तुम इस्लामी ड्रामा बना रहे हो ना, ठीक है। तो वो आप जब दिखा रहे हो तो क्या उस लड़की के जज्बात नहीं उभरेंगे? आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होगा, ठीक, ठीक है। वो भी इंसान है, तो वो बेचारी फिर क्या करे, करेक्ट। सो ये यानी ये जो पेंडेमिक है, इसको मैं पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक नहीं था, ठीक है, ये है असल पेंडेमिक। और ये सब उस निजाम का कैलकुलेटेड वो है, मैकेनिज्म है, प्लानिंग है कि यार देखो मुझे अब याद नहीं आ रहा वो किसका वाकया था ये, लेकिन उन्होंने उसने ये कहा था कि अगर आपने मुसलमानों को काबू करना है ना, तो 2 काम करो, एक इनकी मस्जिद का सेंटर तोड़ो और दूसरा इनको अय्याशी में लगा दो, ठीक। तो सल्तनत उस्मानिया जब टूटी थी, उस वक्त का जो किंग था, मैं गया हुआ था टर्की, तो उसने मुझे दिखाया ये हमारे आखिरी बादशाह का महल था, खलीफा का। तो इसमें बड़े फख्र से वो लड़की बता रही है, इसमें ये ऊपर जो है ना ये 4 कमरे उसकी बीवियों के हैं, नीचे जो है ना ये 70 उसकी कॉन्क्यूपाइंस थी। तो एक वक्त में उसकी 4 ही बीवियां होती थी। तो मैंने कहा अगर कोई नीचे की लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, हाँ, तो वो ऊपर वाली को तलाक हो जाती थी, नीचे वाली ऊपर आ जाती थी। उनको पता था कि इन लोगों को कैसे पकड़ना है। हमारी उस कमजोरी को हमने कमजोरी दी, उन्होंने कमजोरी पकड़ी, ठीक है। और अब हम खुद उसमें इस दलदल में इतने घुस चुके हैं, ठीक है। मुझे कोई इल्यूमिनाटी, मुझे कोई फ्री मेसन कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक मैं खुद अपने आप को उनके सामने पेश ना करूं, ठीक है। आप लोग कहते हैं जिस पे जिन आए हुए हैं, ओ भाई नहीं आता जिन किसी पे, मैं गारंटी देता हूं, किसी पे भी जिन नहीं आता, नहीं आता, ये सब जिन ड्रामा नहीं है, आता, नहीं आता, किसी पर भी नहीं आता, लिख के देने को तैयार हूं। किसी भी इंसान के पास इतना नॉलेज नहीं है कि उसके पास कोई जिन हो या वो उसे देख सके या काबू ये कर टॉपिक सके। बहुत लंबा हो जाएगा और लोग बड़े नाराज हो नहीं जाएंगे सर, तुमसे, ये बड़ी लड़की इंपॉर्टेंट आपने बात कर दी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात कर दी ये है। हम तो आए तुम्हारी रोज ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, इसके ऊपर जिन चढ़ गया। जिन चढ़ना तो हमारे यहाँ इतना कॉमन है। 95% of these cases are psychosomatic disorders. Exactly. And they are being used and abused by the so-called therapists. Really? ठीक है? True. और उसमें मैं एक मिसाल देता हूँ, एक साहब हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, मैं उनके ऊपर पूरी वीडियो भी कर चुका हूँ। ठीक। वो क्या करेंगे, रुकिया करते हैं जी, हम ग्रुप रुकिया, ठीक है। अच्छा जी, ग्रुप रुकिया में क्या होगा, अब 50 लोग बैठे हैं और आपने कहा जी मुझे एक ख्वाब आया था। अच्छा, क्या ख्वाब आया? अच्छा, ख्वाब नहीं था। नहीं, बताओ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं बुरा ख्वाब नहीं बताना, नहीं बताना, और तुम कह रहे हो ख्वाब बताओ। हाँ। ठीक। अच्छा, वो ख्वाब बताया उसने, ठीक है। तो वो ख्वाब, अच्छा उसमें छिपकली थी ना? हाँ थी। जुबान निकाली थी छिपकली ने? हाँ निकाली भी थी। तुम्हारी मौत आने वाली, अगर तुम्हें रुकिया में कामयाबी चाहिए उसमें जाए तो ये रुकिया तुम्हारे रेगुलर तुम्हें आना पड़ेगा। और अब वो रुकिया जो है वो 50 लोगों में हो रहा है और वो ओपन माइक में ये सारी डिस्कशन हो रही है, ठीक है। बीइंग अ माइंड साइंटिस्ट आई एम टेलिंग यू
व्हाट क्राइम दिस मैन इज डूइंग। और ये एक नहीं है, ऐसी मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ। मेरे पास एक दफ़ा एक आपके मीडिया के हमारे एक दोस्त थे, पहले इसी आपके चैनल पे भी काम करते थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया, 2019 की बात है, कि अली भाई हम्म। यार वो मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी पे जिन आ गया है, ठीक है? ठीक। तो आपको ज़रा उसकी हेल्प चाहिए। मैं कहा यार मैं तो मौलवी है ही नहीं, मैंने हम्म। के पास जिना-शिना था, तो आप हम्म। ही करा लो। हम्म। नहीं, नहीं वो बड़े बाबों के पास हुए हैं, नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो मुझे कुछ और शक है। ठीक। खैर मैं चला गया, वो साहब फ़ौत हो गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। तो मैं गया तो वो हम उनके दफ्तर में यूँ बैठे, तो शीशे का दफ्तर था उनका, तो बेटी को ना उसका चाचा बाइक पे लेकर आया। जैसे ही वो बेटी उतरी ना, उसने यूँ करके मुझे देखा अंदर, क्योंकि कोई नया बंदा बैठा हुआ है। हम्म। दरवाज़ा खोल के अंदर कहती है, ये कौन है? इसको निकालो यहाँ से बाहर। उसने कहा बेटा ये मेरे दोस्त हैं, ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये फलाने हैं, ये हैं, ये साइकोलॉजी समझते हैं। हाँ नहीं, इसको निकालो बाहर यहाँ से पहले। हम्म। हम्म। मैं कहा बेटा बैठो तो सही, हम बात तो करें। 16 साल की बच्ची थी, मैट्रिक हम्म। के इम्तिहान हम्म। दे रही थी, हम्म। बोर्ड के, हम्म। ठीक है। मैं कहा बेटा बैठो बात करते हैं, क्या हुआ? तो अच्छा बातें करते में ना जो थोड़ी देर तो आखी वो औखी रही मेरे साथ। हम्म। फिर मैंने ना उसको इधर की बात उधर की बात, मैंने कहा बिल्कुल बेटा आप ठीक कह रही हो, ये वाकई आपके अंदर कोई चीज़ है और ये और वो। हम्म। जब उसको यकीन आया ना कि मैं मान गया हूँ उसकी हाँ, बात, हाँ। तो मैं कहा यार वैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हम्म। या मैथ। मैंने कहा मैथ्स। यार मैं एक प्रॉब्लम में फंसा हूँ, समझ नहीं आ रही। कहती है क्या, बताओ मुझे। हम्म। मैंने उसको कहा मल्टीप्लिकेशन ना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन। मैंने उसने ठक करके आंसर, जैसे उसने आंसर दिया ना, उसको रियलाइज हुआ मैं गलती कर बैठी हूँ। हम्म। ठीक। उसने कहा ये सब बकवास है, चलो तुम यहाँ से बाहर। फिर मैंने उसके बाप को बाहर ले गया, मैंने कहा यार बात ये है, ये सब ड्रामा है, आपकी बच्ची के ऊपर कुछ नहीं आया हुआ, ठीक। इसको कोई साइकोलॉजिकल असर है हम्म। और कोई वाकया। उसकी कहती है हाँ ये 2 दिन पहले बहन भाई लड़े हैं, हम्म। ठीक है, तो भाई ने इसको मारा है, उसके बाद इसके साथ ये हो गया। ठीक। मैं कहा तो बस ठीक है, अब ये लेना चाहती है बदला, हम्म। ठीक है, आप एक काम करो, इसको, ये गई है फंस ड्रामा करके। हम्म। वो मैं आपको बताता हूँ, वो ड्रामा उसने बाद में जब स्टोरी अनफोल्ड हुई ना, वो भी आपको बताऊंगा अभी मैं, ठीक, ठीक है। अनफोल्ड हो गई, हाँ बता हाँ दिया हाँ, उसने? मैं बताता हूँ आपको, हाँ, बताता हूँ हाँ। बताता हूँ। वो उसने, मैंने कहा एक काम करो, किसी भी एमी बाबे को या घर में किसी को ना टोपी पहना के ना झाड़ू वाली, तो उसके ऊपर धुनी दिलवा दो और इसको मौका दो कि ये इसको एस्केप रूम दे दो, ये यहाँ हुँ, से निकल जाए। हुँ, तो उन्होंने खैर यही किया। तो अगले दिन वो बेहोश हो गई, और फिर जब उठी तो सब ठीक था। हुँ। पहले तो माँ बाप को ही नहीं पहचान रही थी। अच्छा, बाद में कोई तकरीबन 2 महीने बाद स्टोरी अनफोल्ड हुई। ठीक। इंडिया का एक प्रोग्राम आता था क्राइम के ऊपर, हुँ, मैं नाम नहीं लेता, ठीक हुँ, है। उस प्रोग्राम में एक बच्ची का एक शो उस वक्त आया था, नया नई एपिसोड आई थी, जिसमें वो बच्ची जो देखती थी वो हो जाता था। उसने अपने बाप से कहा कि आपने इस रास्ते से नहीं जाना, आपकी गाड़ी का टायर निकल जाएगा। हुँ, बाप गया तो उसकी गाड़ी का टायर निकल गया। उसने अपने भाई को कहा तुमने इस तरफ नहीं जाना, तुम्हारी साइकिल जो है ना वो उसकी उसकी हवा निकल जाएगी। वो जैसे ही उस साइकिल में बैठा उसकी हवा निकल गई। इस तरह के उसने ना वाकयात होना शुरू हुए। तो वो बच्ची जब इन्होंने पकड़ी, पुलिस ने, ठीक है, जब सारा किस्सा पकड़ा, तो पता ये चला कि बच्ची ने टायर के नट खुद ढीले कर देती थी। साइकिल में से उसने वो निकाली हुई थी कि जैसी थोड़ी आगे चलेगी ये वहां हुँ, निकल जाएगी, हुँ, मतलब वो शी वाज मेकिंग इट ऑल अप। हुँ, हुँ। इस बच्ची ने वो एपिसोड देखी हुई थी। ठीक। सो शी थॉट आई कैन डू अ सिमिलर ड्रामा। और वो उसको कुछ नहीं तो 8-10 बाबों के पास लेके जा चुके हुए थे, और वो उसके झाड़ धुनियाँ छुनियाँ सब हो रही थी। मतलब अटेंशन गेन करने के लिए भी बच्चे इस तरह की टेंशन हरकतें सीकिंग करते हैं? सिंड्रोम है ये पूरा, हाँ। टेंशन सीकिंग सिंड्रोम है ये पूरा, ठीक है। लेकिन उसके देखो पॉइंट रहेगा, एक तो ये कि टेंशन सीकिंग है, दूसरा ये कि आप ये देखो कि उसने सीखा कहाँ से हुँ, कि मैं ये कर सकती हूँ, हुँ, ठीक हुँ, है। वो तो अल्लाह की तरफ से उसकी किस्मत खराब कि वो मेरे पल्ले पड़ गई, वरना वो ये ड्रामा खींच सकती थी कितने दिन। और उसका उस जिस दिन ये ड्रामा उसने शुरू किया है, उस दिन उसका फिजिक्स का पेपर था, जिसकी उसको फिजिक्स की तैयारी नहीं थी उसकी। अच्छा सर, अभी तक आप तकरीबन कितने साल हो गए हैं लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनकी लाइफ कोचिंग कर रहे हैं? मैं देखो बेटा, मैंने 2010-11 में मैं इस फील्ड में आया था ठीक। एज अ प्रॉपर, हुँ, ठीक है। पहले हुँ, तो मैं वैसे ही करता था, लेकिन ये कि मैं ठीक। ओरिजिनली जिस समय बताया मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने 8 साल ऑयल एंड गैस में लगाए। हुँ, तो हुँ। 2010-11 से तो मैं प्रॉपर ये काम कर ठीक रहा है, हूँ। तकरीबन कोई 12 से 14 साल तो हम कह सकते हाँ, हैं। 14-15 साल हो। कोई ऐसा किस्सा जिसने आपको हिला के रख दिया कि ये क्या हो रहा है दुनिया में? सुन लोगी? बिल्कुल सुनेंगे, सब सुनेंगे हम। 2 किस्से ऐसे हैं हुँ, कि जो मैं सोचता भी हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 5 साल की बच्ची के साथ उसका सगा बाप, अप अंटिल 18 ईयर्स, और वो बच्ची कहती थी कि मेरा, कहती है बल्कि, मेरा बाप मर जाए नहीं तो मैं इसे कत्ल खुद कर दूंगी। 5 साल से 18 18 साल साल की तक। उम्र तक। पाकिस्तान? पाकिस्तान। बड़ा शहर कोई? बस जो शहर छोड़ दो आप। नहीं, और मैं आइडिया लगाना चाहती हूँ कि ये ख़ास क्लास है या कहीं नहीं भी? नहीं, ये कहीं भी है। मैंने जो केसेस किए हैं, मैंने झुग्गियों वालों से लेके
आपके बड़े शहरों के बड़े इलाकों तक के भी केसेस किए हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्सट्रीम थी कि वो इस हद तक कि वो अगर मुल्क में नहीं होता था तो उसे कहता था कि मेरे साथ वीडियो पे आ जाओ, ठीक है। फिर एक और केस बताता हूँ तो आपको। सर बताया ख़त्म कैसे हुआ ये मामला? बताया किसे? माँ को क्यों नहीं बताया? आस-पास लोगों को क्यों नहीं बताया? अगर आप इस लेवल तक चले गए हो कि मैं कत्ल ही कर दूँगी, बस हो गई वो है। उसको बड़ा समझाया बच्ची को, वो मामला अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है। उसको अब यही समझाया कि तुम अपने घर वालों को बताओ, अपनी माँ को बताओ। तो अब उस बच्ची ने रिसेंटली मुझे यही वादा किया है कि मैं बताऊँगी। हुँ, मैं खुद ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊँगी, उसने मुझसे ये वादा किया है, ठीक है। ठीक। क्योंकि ज़ाहिर है ये ऐसी चीज़ थी कि मैं तो पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर सकता, वो खुद ही कर सकती है ना, हुँ, ठीक है। हुँ, तो मैंने उसको ये समझाया, कहती है पुलिस में मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपनी माँ को बताऊँगी फिर देखते हैं, ठीक है। ये भी रिसेंट मैं कर रहा हूँ उसके साथ काम, ठीक। ठीक। वो बच्ची को काफ़ी स्टेबल किया है अभी मैंने, वरना वो बिल्कुल पागल होने वाली थी। और मैं यहाँ उन लोगों को जो बेटियों को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, हुँ, मैं उनको यहाँ एक पैगाम देना चाहता हूँ। एक बच्ची जिसकी 13 साल से ज़िंदगी तबाह हो रही है, हुँ, जो ये दुआ मांग रही है कि मेरा बाप मर जाए या मैं उसे कत्ल कर दूँ, हुँ, वो मुझे क्या कह रही है, सर मैं चाहती हूँ कि मेरा बाप सुधर जाए और जन्नत में चला जाए, है तो मेरा बाप, ये बेटी है। और आप कहते हो बेटियां हमारे लिए क्या लेकर आई, हुँ, ठीक है। फिर एक और इसी तरह का केस है कि वो 5-6 साल का बच्चा था, उसको बाप, दो बड़े भाई, चचा, कज़न, 23 साल का है वो कहते हैं सर मैं कैसे जान छुड़ाऊं इन लोगों से। और ये भी केस अभी चल रहा है आपके ये भी पास? केस चल रहा है, अभी तो मैं पहले उसको स्टेबल कर रहा पुलिस रिपोर्ट, हूँ। फैमिली की हेल्प, लोगों की हेल्प, दोस्तों की हेल्प। सिद्धरा हमारे यहाँ पर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हुँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि अगर मैंने बता दिया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? वाक़ई ये बहुत ठीक है। बड़ा मेरी इज्जत, मेरे घर, ओ भाई तेरे घर की इज्जत, और ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इधर औरतें मुजरिम है। इसकी माँ को पता था, माँ कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। और वो एक माँ का एक मेरे पास एक केस था, मदीना में एक मस्जिद में वो बंदा इमाम है, ठीक है, किसी मस्जिद में, मुझे नहीं पता किस में। वो अपने 7 साल के बच्चे के साथ करता था, तो उसकी बीवी ने मुझे फ़ोन किया कि जी मैं इसको कैसे जान छुड़ाऊँ अपने बेटे की। तो मैंने उससे कहा यार सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट करो। उसने मुझे आज तक ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट का मशवरा देने मशवरा पर। देने पर। वो कहती है जी मेरे माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, मैं यतीम बच्ची हूँ, मैं अगर किया तो मुझे कौन पालेगा। हुँ, आपको पता है आपका रिस्क कहाँ लिखा हुआ है, आसमान पे। बिल्कुल, और ढूंढते हम कहाँ हैं, ज़मीन पर, जमीन पे। लोगों पे, लेकिन मांगते हम किससे हैं, जमीन वाले। ढूंढना तो ज़मीन हमने वाले। जमीन पे ही है हुँ, ना, हुँ, लिखा आसमान पे है, बट हम मांगते किससे हैं, जमीन वालों से। कि उस औरत ने अपने उस बच्चे को तबाह कर लिया है, ठीक है, उसको बर्दाश्त कर रही है सिर्फ इसलिए कि मेरा पेट कौन पालेगा। सो ये हमारे यहाँ ना अनफॉर्चुनेट, हमारी जो माएँ हैं अक्सर उनको पता होता है कि क्या हो रहा है, अक्सर उनको पता होता अक्सर उनको पता होता है, वो नहीं बताते इज्जत की खातिर। वो इज्जत सूडो रिस्पेक्ट, झूठी इज्जत, है। हुँ, वो इज्जत जो कि मेरे नज़दीक शर्म की बात है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि उन माओं को जेल में डालना चाहिए उन बापों के साथ। फिर मेरा आखिरी सवाल, जो बच्चे क्या बच्चे के बिहेवियर में चेंज हो, तो पेरेंट्स को फ़ौरन से पहले एक्टिव हो जाना चाहिए कि भई गड़बड़ हो रही है? देखो पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने बच्चे के साथ माहौल ऐसा रखना चाहिए कि बच्चा आके ना आपसे हर बात कर सके, ठीक। उसको ये डर ना हो। अभी मेरे बेटे ने, एक छोटे वाले ने, एक छोटी सी उसकी मस्ती की उसने दोस्तों ने मिलके, ठीक है, तो वो मुझे पता चल गई। हुँ, तो इससे पहले कि मैं उसको कुछ कहता, मैंने उसको पता था कि अब्बू ने सच बोलूंगा ना तो अब्बू मुझे प्यार करेंगे। बख्शिश हो नहीं नहीं जाएगी, नहीं, सच बोलूंगा तो वो प्यार प्यार करेंगे, करेंगे। ठीक हुँ, है। वो आया मेरे पास, आया, कहता अब्बू ये मैंने कर दिया। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, हो गया ना, दोबारा करना है मेरे साथ कर लेना, हुँ, ठीक है। नहीं 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 अब्बू अब नहीं होगा। उसको पता था कि ये जो ट्रस्ट है ना कि मैं सच बोल दूंगा तो मेरा बाप मेरे साथ खड़ा होगा या मेरी माँ मेरे साथ खड़ी होगी, ये बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। हुँ, आपका बच्चा जब अकेला रहना पसंद करे, जब आपका बच्चा बाथरूम में मोबाइल ले जाना पसंद करे, जब आपका बच्चा बाथरूम में किताबें, वो जो आप समझिए कि स्टोरी बुक्स हैं, हुँ, वो लेकर जाए, ठीक है। जब आपका बच्चा हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद बेचैन हो, रातों को दोस्तों के साथ अकेले में रहना चाहे, हुँ, ठीक है, तो आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं कुछ आप में कमी है, बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। आप उसको घर में वो नहीं दे रहे जो उसका वो हक है। तो ये मेरा ख्याल है ये 4 मेजर चीज़ें हैं कि अगर आपका बच्चा ये कर रहा है, यू नीड टू रीलर्न हाउ टू पेरेंट।
बहुत शुक्रिया सर, आपके वक़्त का पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। मुझे आपने इजाज़त देनी है। उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती रहा होगा। फिर मिलते हैं अल्लाह के बाद।